कर दिया ऑन। नाउ पहला क्वेश्चन था लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो इस ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व दे रखा है और इस पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व से जो कर्व रिप्रेजेंट हो रहा है उसकी हमें क्या चाहिए, लेटर सेक्टम चाहिए। हेलो बच्चों, हेलो। तो x इज इक्वल टू बेसिकली लिखा है 3/3√2 अपॉन कॉस का t प्लस t माइनस का π/4। ये दिखाई दे रहा है अपन को। हेलो हेलो। y लिखा है 4√2 इंटू साइन का। बच्चे आवाज आ रही है? एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, मेरे ख्याल से म्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप। एक सेकेंड, एक सेकेंड। म्यूट ऑल, अलाउ टू म्यूट, यस। हेलो। आ गई अब। यस सर आ रहे हैं। यस सर सर यस अब आ सर। गए। हाँ सर आ गए। हेलो में दिक्कत है। ओके ओके ओके, इनका दिल्ली है ना सर? एक एक करके बच्चों। नाउ तो t माइनस π/4 आप कह सकते हो सर कि ये एक आपका t माइनस π/4 का माइनस लिखो या प्लस, तो सेम आर्गुमेंट हो गया। तो cos थीटा साइन थीटा यानी कि ये एक आपका कैसा है, इलिप्टिकल पाथ हो गया। ये प्रूफ हो गया बच्चे, जिसका a का वैल्यू आपका 3√2 और b√2 यानी कि आपका ये वैल्यू बड़ा हो गया, तो ये इलिप्टिकल पाथ आपका ऐसे हो गया। हेलो हेलो हेलो। वर्टिकल हो गया। 4√2 और ये 3√2, तो आपको पता है कि ऐसे के लिए लेटर सेक्टम का फॉर्मूला जो बताया गया है वो 2b² बेटो एक सेकंड सुनना। 2b² याद है, इसमें अच्छी बात है, वो बस याद है कि a ग्रेटर देन b यानी कि बड़ा वाला हमेशा क्या होगा यहाँ पर इज नीचे होगा। नीचे तो आएगा। 2 इंटू इसका स्क्वायर छोटे वाले का स्क्वायर यानी कि 9 2 18 डिवाइडेड बाई 4√2, ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज करेक्ट, आंसर इज 9/√2। 9/2। यस यस आंसर दिल्ली जो कि गिवन है, करेक्ट है एकदम। सर इस वाले टेस्ट में फॉन्ट काफी छोटा था, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में हाँ सर न्यूमेरिक मतलब वैल्यूज दिखाई नहीं दे रही थी। अगर आप टेलीग्राम कर देते तो मैं बता देता, वैसे तो अब क्या बताऊं, है ना। सर एक बच्चे ने मेरी बात तो सुन लो, एक बच्चे ने पूछा था तो उसको तो मैंने रेक्टिफाई कर दिया था। हाँ थोड़ा सा है तो गंदा फॉन्ट। सर एक तो जूम करने पे ब्लर भी हो रहा था, वरना जूम से एडजस्ट हो जाता। अगली बार ध्यान रखेंगे, अगली बार ध्यान हाँ रखेंगे, सर। ठीक है बेटा। सर ये 39 वाले में स्क्वायरिंग करके भी कर सकते थे ना? हाँ हाँ वही हाँ डायरेक्ट वो स्क्वायर हाँ करके क्या दो आ गया था। एक ही नीचे भेज देते और एक ही हाँ बात वही। तो हाँ हाँ। चलो 40 चेन्नई बेटा फिर भी सुन ले, -4/3 को मैंने 1/3 का बेटे एक बार फिर भी सुन ले। माइनस का 4/3 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट था, इलिप्स था, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को सर ये 1/3 लिखा है कि 4/3 लिखा है? माइनस 4/3 है। माइनस का 4/3 है। ओके तो अपन को, 4/3 अरे 1/3 बच्चे लिखा है। बच्चे प्लीज अब इस बारे में डिस्कशन मत करो कि 4/3 है कि -1/3, ये हो गया ना खत्म। आपको उस समय अगर डाउट था तो मेरे से टेलीग्राम करके पूछ लेते तो मैं बता देता। अब कोई फायदा है इस बारे में बहस करने से, नहीं ना। नाउ इसको ए और बी पे कट किया है और ये ओ है, और नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूंगा, मैंने बोल दिया है ना। ओ ए बी ट्रायंगल का अपन को क्या चाहिए, एरिया चाहिए, स्लोप पता है, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन खट से हमें पता होनी चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बी स्क्वायर होती है, जहाँ पे तुमने y इज इक्वल टू माइनस का 4/3x प्लस माइनस का ए स्क्वायर यानी कि 18 20 एम स्क्वायर यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 9, 18 लिखना था, 16 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 32। अंडरस्टैंड सभी को अच्छे से। ऐसा करने से हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, x को 0 पुट करेंगे तो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, y को 0 पुट करेंगे तो x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, OA और OB मिल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हाफ OA एंड OB आपका एरिया हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ बच्चों? यस सर। यस सर। नाउ द करेक्ट आंसर इज 24 चेन्नई। ओके। देखो किसका माइक आवाज कर रहा है, बंद करवाओ प्लीज, अपने आप बंद कर ले, मतलब कहने का मतलब। M1 और दिल्ली
दिल्ली ओके आंसर दे रखा है m1 और m2 आर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट है विच पासेस थ्रू द 5/4 है। तो इस एक 5/4 से जाने वाली दो टेंजेंट का स्लोप m1 और m2 हम ऐसे बोल सकते हैं 5,4 से जाने वाली दो टेंजेंट का स्लोप m1 और m2 है और ऑब्वियस है 5,4 एक आउटसाइड पॉइंट होगा, उससे दो ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो क्यों ना हम m में वो क्वाड्रेटिक बना लें, और क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन को उस पासिंग थ्रू द पॉइंट से सिंपली यहाँ पर क्या कर देंगे, सेटिस्फाइड करा देंगे, यानी कि किस पॉइंट से फिर सम ऑफ रूट्स वगैरह निकाल देंगे 5,4 से। तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 5m प्लस माइनस या 4 माइनस 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9, और m में एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी जिसका सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट उसकी जगह पे रखकर 40/9 माइनस 11 ओके ओके। तो वही वाला क्वेश्चन, वही टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसके लिए हम एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट निकालते थे। 42 की बात करें, y इज इक्वल चेन्नई। आंसर गिवन है चेन्नई, गुड। y इज इक्वल टू x प्लस सी, x प्लस सी यानी कि स्लोप इज ऑब्वियस गिवन, तो c भी गिवन है, इज अ c Yes, sir. गिवन है, इज अ x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, स्लोप की Horizontal. वैल्यू 1 है, तो y इज इक्वल टू x प्लस माइनस is a 4 plus 3 यानी कि √7, y is equal to x plus √7। ये लाइन इस इलिप्स को टच कर Yes, sir. रही है एट अ माइनस पॉइंट, ए स्क्वायर एम बाय बी। एक एक करके p पर टच कर रही है ना, और हमें लेंथ OP चाहिए वेयर O इज द ओरिजिन है। तो ऑब्वियस है p का कोऑर्डिनेट अपन को पता है a माइनस का a स्क्वायर m अपॉन c कॉमा b स्क्वायर अपॉन c, और इसमें a ग्रेटर देन b और a लेसर देन b वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलना है। x स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर और y स्क्वायर के नीचे b स्क्वायर हमेशा लेना है। इज दैट क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। क्योंकि इस द स्लोप पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है पॉइंट आपका फर्स्ट और थर्ड में होगा, उससे डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लेंथ और ये लेंथ सिमेट्रिकली सेम आएगी। तो a स्क्वायर यानी कि 4, m यानी कि 1 अपॉन c यानी कि √7 कॉमा b स्क्वायर यानी कि 3 अपॉन c यानी कि √7, तो यानी कि -4 डिवाइडेड बाई √7 कॉमा 3 डिवाइडेड बाई √7 का सिंपली ओरिजिन से डिस्टेंस। सर मैं एक चीज पूछूं सर? एक एक करके पहले, इज दैट क्लियर ये मैटर सभी को? हाँ Yes, अब sir. पूछो। सर इसमें लिखा है सर ये पॉइंट P पे टच कर रही है, तो सर हमें पॉइंट P पे उसकी टेंजेंट से उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दे तो बेटू इज द नॉर्मल क्या एस के सेंटर से पासेस थ्रू होगी, क्या ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा? अच्छा हेलो हाँ अच्छा ओके ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कभी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा एक्सेप्ट वो टेंजेंट कहाँ पे ड्रॉ हुई, फिगर में सोचो। End point of axis. माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस और Minor axis. एकदम सही है ना बच्चे। नाउ 43 सही है line y is equal to mx and ellipse, y is equal to mx एक लाइन है, ऑब्वियस है वो ओरिजिन पासेस थ्रू द लाइन है। ये इस इलिप्स को दो जगह पे कट किया है, is a p in the first coordinate में, if the normal to the ellipse at p is a meet the coordinate axis is a, यहाँ पर इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, माइनस का 1/3√2, माइनस का 1 अपॉन बोलो बच्चे 3√2 और y एक्सिस का 0 कॉमा बीटा। तो बीटा की वैल्यू पूछी गई है कि क्या होगी, ये कहानी। यस तो सर। y इज इक्वल टू mx का तो कोई रोल ही नहीं है अगर देखा जाए तो, बस इलिप्स पर एक पॉइंट p है जिस पे नॉर्मल ड्रॉ की गई है, जिसका x इंटरसेप्ट दे रखा है और y इंटरसेप्ट पूछा है। हाँ सर ऐसे ही है। यस सर। यही तो कहानी पैरामेट्रिक है। फॉर्म में तो भाई अपन ने इस बच्चे ने कहा कि सर पैरामेट्रिक फॉर्म में आप इक्वेशन लिखकर y को 0 पुट कर दीजिए और उसको -1/3√2 के बराबर कर दीजिए, x स्क्वायर अपॉन 1/2 वहां से थीटा आ गया। प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ex
जैसे नॉर्मल की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में याद है बच्चों मेरे, Sec ax का theta minus थीटा sec t माइनस by sec theta y का cosec थीटा इज is इक्वल equal टू to a square minus b square. ओके ओके ओके। तो y को यहाँ पे तुमने 0 पुट कर दिया, तो मेरा कहना है कि a का sec थीटा यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 1/2 माइनस 1। इसमें भी a और b नहीं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। इससे ओके, हो गया। ये झिल गया बच्चों अच्छे से। Yes, sir. 1/√2 का sec थीटा यानी कि ऊपर गया cos थीटा, इसको इक्वेट कर दिया -1/3√2। चलेगा 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 Yes, sir. बच्चों? Yes, sir. चलेगा। चलेगा। ओके ओके ओके। तो cos थीटा यानी कि ये हो गया माइनस का 1/2, माइनस माइनस गया घर, और ये हो गया √2 से ये √2 आया, √2 से √2 cos 1/3। 1/3 आया है। सही बोल रहा हूँ बच्चों? हाँ। और हाँ चूंकि सर यही है। हाँ सर। तब cosec थीटा आ जाएगा 3/2 आपको √2। cosec थीटा चाहिए, तो cosec थीटा हाँ आपका सर। माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, y चाहिए ना, बीटा बीटा चाहिए कि नहीं, यानी कि Yes, हाँ y सर। y इंटरसेप्ट चाहिए, x को 0 पुट कर रहा है, ये इसकी वैल्यू चाहिए। तो sin थीटा की माइनस वैल्यू 2√2/3। 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1/2 अपॉन b यानी कि 1 1. 1 साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू बच्चे यहाँ पे 2 2√2/3 अपॉन 3, तो आंसर आ गया √2 अपॉन 3, by 3। √2/3। तो आंसर इज बॉम्बे। √2 Yes, sir. 3 नहीं, √2/3 दिल्ली होगा ना? दिल्ली है। दिल्ली दिल्ली इज नॉर्मल की इक्वेशन इंडिपेंडेंट होती है कि ए बड़ा हो या बी बड़ा हो, है ना? एकदम एकदम। टेंजेंट की इक्वेशन भी इंडिपेंडेंट होती है, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा। जहाँ जहाँ फोकस नहीं है वहां तो सेम ही रहेगा ना। जहाँ पे लोकेशन की बात नहीं है, जहाँ पे अपना, क्योंकि जहाँ पे ये फिगर की पोजीशन से इंडिपेंडेंट है, वहां के लिए सेम होगा, है ना। if a pair of variable straight line x square plus 4y, अच्छा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्योंकि होमोजीनियस है x और y में बच्चे, यस सर। हाँ x स्क्वायर प्लस अल्फा xy प्लस 4y स्क्वायर बराबर 0 इज कॉल्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस अल्फा एक रियल पैरामीटर अल्फा को बदलेंगे तो ऑब्वियस है ये लाइन बदलती जाएगी, जो कि इस एलिप्स को 4 जगह पे कट कर रही है, जिसमें से शायद 2 पॉइंट दे रखे हैं, सही है। हाँ सर, यही पता नहीं चल रहा था इसमें ए भी कौन से हैं। ओके ओके, अभी पता कर सर लेते आवाज कम आ रही है। हैं। नहीं सर सही है। अरे बच्चों, जिसको कम आ रही है वो बोला है तो उसकी उससे तुम्हारी को आ रही है, उसको तुम्हारी प्रॉब्लम थोड़ी हो जाएगी सॉल्व। नो, अब आ रही है बच्चे, ठीक है। यस सर चलो। अब सही है। ओके, तो इस मेरा आपसे यही कहना था कि सर ये ए है और ये बी ले कि इसके अपोजिट का भी ले ले, है ना। तो द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड ए एंड बी, तो मेरा तुमसे यही कहना है बच्चे कि अगर तुम अपोजिट का ले लेते तो उस पे जो डॉन टेंजेंट होती वो तो पैरेलल हो जाती ना। आप समझो, ए और बी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम इस तरह से कंसीडर कर लेते तो ये आपकी इस तरीके से पैरेलल हो जाती, तब तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता। इसका मतलब ए और बी आपके इस तरीके से 2 लाइंस हैं सिंपल। तो माननी पड़ेगी ना वो तो। अपन वाला भी तो ले सकते हैं। सर एक लाइन का और दूसरा दूसरा। हाँ, तो यही तो लिया है, मतलब ए और बी एक ही लाइन पे नहीं ले सकते क्योंकि वो अदरवाइज वो पैरेलल हो जाएंगे कुल मिला के, ठीक है ना। अपन को तो क्या करना था, इस वाले पॉइंट का शायद लोकस निकालना है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए एंड बी। एकदम सही। तो बताएं कैसे निकाल सकते हैं बच्चों हम लोग, कोई आइडिया बता सकता है इस पॉइंट का? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं। सर पहले ए भी निकाल लीजिए t=0 से। हाँ, कांटेक्ट आ गया, फिर सोचो आगे बोलो आगे। फिर सर h कॉमा k के रिस्पेक्ट में वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी, आ गई ए बी की इक्वेशन आ गई। सर फिर क्या कहते हैं, कंपेयर कर लगा देंगे फिर उसके रिस्पेक्ट। सर होमोनाइज ए बी के रिस्पेक्ट।
फिर इस इलिप्स की इक्वेशन को होमोजेनाइज करके गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी हो गया कि नहीं बच्चे? हाँ यस सर सर, यस सर, यस एकदम सर। सही बोला कि सर आप पहले इज़ा किसकी इक्वेशन लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ ए बी लिख दीजिए। इज द इक्वेशन ऑफ ए बी आपका हो जाएगा x का h प्लस 4 इंटू वाई का k इज इक्वल टू 4। अब आप इस 4 से डिवाइड करके 1 की वैल्यू निकाल लोगे, और क्योंकि आपको OA और OB का जॉइंट इक्वेशन दे रखा है सर, तो क्यों Yes, ना sir. आप इस 1 की हेल्प से इस इलिप्स को होमोजेनियस इक्वेशन में बदल दो। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का h प्लस वाई 4 के वाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ऐसा आप अगर कर देते हो तो आपको एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलेगी। 16 आया, 4 उधर चला गया, और वो Yes, sir. सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। वो किसकी इक्वेशन है सर? लाइन की पेयर ऑफ ये लाइन। लाइन कौन से? OA एंड OB। और Yes, sir. सर Compared एग्जामिनर ने भी तो OA और OB दे रखा है, जिसमें Compared अल्फा अल्फा वेरिएबल भले है, लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो फिक्स ही है। तो क्यों ना हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वेट कर दें सीधे सीधे। Yes, sir. 1 डिवाइडेड बाई नीचे से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 माइनस का एच स्क्वायर, 4 डिवाइडेड बाई इज 16। सर 16 एक वो x स्क्वायर में 4 होगा ना सर? एक बार रुक जाओ। एक्स स्क्वायर का कंप्लीट कोफिशिएंट एक्स एच था, तो इधर आया तो एच स्क्वायर माइनस हुआ, तो 4 माइनस एच स्क्वायर हुआ, 16 हुआ, और ये सर इधर आपका माइनस का 16 के स्क्वायर हुआ। यही आपका लोकस आ गया। हाँ अब बोलो। अल्फा भी निकाल सकते हैं हम। सर वो 4 नीचे स्क्वायर के अंदर है ना, डायरेक्टली कैसे कटेगा? हाँ तो पहुंचा तो दिया साइड LHS में। तो बेटा काटा और एक 4 पहुंचा दिया, 16 आया, नीचे अच्छा 16 हाँ ठीक है सर। ठीक है अब सर बेटा। वो आंसर से मैच करना है। 4 माइनस एच स्क्वायर बराबर 4 माइनस 4 के स्क्वायर, और ये गया कट एच स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर, और ये जो लोकस आया वो अपने आप में फैक्टराइजेबल इक्वेशन आ गई। इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लोकस आ गया। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी कि कौन कौन सी स्ट्रेट लाइन? चेन्नई एंड आगरा। आगरा, अगर चेन्नई आगरा चेन्नई इज द करेक्ट आंसर हो गया। तो ये इज द होमोजेनियस इक्वेशन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था बच्चों। क्लियर है? क्लियर। Yes, sir. P is the point on the ellipse, the tangent meet the coordinate axis A and आगरा B। चेन्नई। ये वाला क्वेश्चन के चारों पार्ट अपन ने कुछ ऐसे ही हाँ टाइप सर के की हाँ सर सारे सर, किए हैं। हाँ सारे किए हैं। सारा First किया question हुआ है। है ना। Yes, बस sir. चार क्वेश्चन क्लास को में मिला। किया था। हाँ तो 4 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया गया, यही है। यस यस सर। Yes, sir. ये 3 का सेक थीटा कॉमा 0 हो जाता है सर। ये वाला पॉइंट सर 2 का कॉस 0 कॉमा 2 cosec का theta। टू cosec कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब आपको जो चाहिए वो निकाल लो थीटा के टर्म में, और फाइनल आप निकाल सकते हो। मिनिमम एरिया है भी। तो यस ओ ए बी का मिनिमम एरिया 6 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा को 1 पुट कर दिया तो आंसर इज 6। आगरा मिनिमम लेंथ ऑफ ए बी यानी कि 9 का सेक स्क्वायर थीटा प्लस हेलो cosec square और cosec cosec square square theta। theta। इसमें AMGM नहीं लगाना है, इसमें AMGM नहीं लगाना 1 है। plus 10 square। 10 और cot में कन्वर्ट करने के बाद 10 और cot में कन्वर्ट करके हाँ, लगाएंगे। 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 का cot cot स्क्वायर square थीटा। इन दोनों में AMGM लगा दिया तो लाइफ जिंगाला हो गई। ठीक है। 36 Yes, sir. आंसर इज आगरा एंड चेन्नई। चेन्नई। The tangents are drawn from a point this to the curve। एक सेकेंड डिग्री कर्व है, एक सेकेंड डिग्री कर्व है, एक लाइन है, इसके एक वेरिएबल पॉइंट से इस पर आपने क्या ड्रॉ की? टेंजेंट ड्रॉ की। पोल ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट किस फिक्स पॉइंट से पास करेगी? पोल एंड पोलर पोल पोल एंड पोलर। यस सर। यस अब सर। अल्फा कॉमा बीटा वो फिक्स पॉइंट अगर मैं एज्यूम कर लूं तो इस
पोल के रिस्पेक्ट में ये लाइन आपकी कॉल्ड पोलर। पोलर। तो आप कह सकते हो कि सीधे आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा कॉमा बीटा के रिस्पेक्ट में कैपिटल T बराबर 0, x का अल्फा y का बीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 के नीचे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, अल्फा अपॉन 3 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 24, और इसको सॉल्व करके हम अल्फा और बीटा का वो ऑर्डर्ड पेयर आराम से निकाल सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि वो किस कर्व को इनफैक्ट सेटिस्फाइड कर रहा है। यस सर। द 47 क्वेश्चन नंबर था, एक इसका आगरा कैसे है? एक एक करके आगरा कर बेटा, सभी बता रहे हैं ना, सभी बता रहे, तो पेशेंस रख लो, ठीक है। नाउ इफ द टू लाइंस फ्रॉम अल्फा कॉमा बीटा which the two lines are drawn from a point P of alpha comma beta which touch the parabola at A and B and touch the C and D। तो एक फिगर बनाओ तुम सबसे पहले, इस इलिप्स बनाया, ये इलिप्स बनाया, ये अपन ने क्या बनाया, पैराबोला। इस पॉइंट से दो लाइन जो कि इसकी भी टेंजेंट है, इसकी भी टेंजेंट है, ऐसे और ऐसे, यही होगा बच्चे। कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कॉमन चूंकि ये ग्राफ मेरे को इस लाइन के अबाउट फोल्डेबल यानी कि इस सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो कॉमन टेंजेंट मेरा पक्का कहाँ पर मिस करेगी, एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस पे मीट करेगी, तो पक्का ये बीटा की वैल्यू तो कितनी हो गई, 0 साहब 0 हो गई है। तो बॉम्बे ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, आगरा ही। ये बात क्लियर। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिमेट्रिक होगा, बी है, ये सी है और ये डी है। डन। कॉमन टेंजेंट, अच्छा कॉमन टेंजेंट, अच्छा दोनों कर्व स्टैंडर्ड और कॉमन टेंजेंट, आओ बताओ कैसे निकालते थे, दोनों की स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखकर कंपेयर कर देते। तो पहले की टेंजेंट की इक्वेशन भले ए बी से छोटा हो, कोई चेंज नहीं करना है, यस सर, इंडिपेंडेंट 4m स्क्वायर प्लस 4m square plus 6 और इसकी टेंजेंट, अच्छा पैराबोला पढ़ा है, माइनस ए बाय प्लस 2 by m 2 by by तो 2/m को इक्वेट कर दिया जाए, 2/m को सर आपने प्लस लिख दिया उधर, कहाँ, -2 by m होगा ना, नहीं प्लस का ही आएगा। गुस्सा नहीं करते, है ना। ओके, m का वैल्यू कोई बता पाएगा बच्चे यहाँ से, हाफ आई थी और -2 आई थी, नहीं m स्क्वायर की वैल्यू थी 1/2 m स्क्वायर 1/2 m की वैल्यू 1/2 आई थी, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1/2 है ना, ऑब्वियस है प्लस माइनस 1/2। तो अगर मैं 1/2 रखूंगा तो ये आपको ये मिल जाएगी, तो y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 4x, यही हो गया ना। यस सर। तो तुम बता सकते हो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4 -4,0। तो आगरा आंसर a का कोऑर्डिनेट जानते हो m के टर्म में क्या होता है, पैराबोला पर am square im स्क्वायर कॉमा 2a बाई m t को 1 है ना, by t m से को replace 1 कर देते हैं। एकदम सही बोला, t को 1 Yes. m से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब बता सकते हो m की वैल्यू इसके लिए हाफ, तो a कितना था 2 अपॉन m स्क्वायर 1/4 कॉमा 2a 2 अपॉन 1/2। तो नाउ द पॉइंट इज कम, हाँ बोलो सर हाँ सर बोलो। m की वैल्यू +-1/√2 आई थी। हाँ सर वही 1/2 आई थी, अब यार 1/2 आई तो थी। उसी से आंसर आया था। एक करके गुस्सा नहीं करो 1/2 1/4 7 √7 इधर से आया, इधर से नहीं आया, तो रूट लगा दिया मैंने। तो नाउ अब देखते हैं 1/2
1/2 तो 2√2 हो गया और ये 8 हो गया 2√2। 1/2√2 आएगा बच्चे, करेक्ट कर रहा हूं मैं। 1/2√2 आएगा तो आंसर हो जाएगा लाइन सर 1 by root 2 1/√2 सॉरी √2 मतलब प्लस 1/√2 का x a/m यानी कि 2/m तो प्लस का 2√2। मेक इट करेक्ट, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। तो नाउ p का कोऑर्डिनेट फिर से बोलो, p का कोऑर्डिनेट फिर से बोलो। अरे -4, -4, ये तो सही वापस वही आ गया। चलो a का कोऑर्डिनेट बोलो, a/m स्क्वायर 2/4 स्क्वायर यानी कि 1/2 कॉमा 2 इंटू a/m 1/√2 तो 4 कॉमा 4 का √2। और ये सिमेट्रिक होगा कि अनसिमेट्रिक पॉइंट होगा नीचे वाला? सिमेट्रिक होगा। एकदम सही। तो इसका कोऑर्डिनेट यानी कि ये 4, 4 का माइनस 4 एरिया चाहिए था ना, एरिया चाहिए था ना अपन को सी और डी ऑप्शन में। कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लिया बेस, इसको मान लिया हाइट। हाफ बेस की वैल्यू, बेस का वैल्यू बच्चों 8√2 हाइट, ये -4 और ये 4 8 चलेगा तो 2 4 32 तो आंसर आगरा सही है, आगरा सही है, दिल्ली 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 सही है, एकदम सही आंसर बच्चों, एकदम सही आंसर। यस सर चलो now the 48, a straight line passes through the point t alpha comma 2 meet the line a and d। कोई दिक्कत नहीं है, एक इस अपन को इलिप्स की इक्वेशन है x² + 9 + y², इससे एक लाइन दे रखी है t यानी कि अल्फा कॉमा 2 से एक लाइन क्रॉस की गई है जो कि इसको a और d पर कट किया है ना, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को b और c पे कट किया है ना। फिर TA TB TC TD इन किसमें है बच्चों? जीपी में ओके ओके ओके। तो अल्फा कैन बी क्या हो सकता है ये पूछा है। उस अल्फा ये क्या है, इलिप्टिकल पाथ है, इसका आपका ऐसे फिगर है ना। ये आपका कितना हो गया 9 यानी कि 3,0 और ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया बच्चे 0,2। ओहो y कोऑर्डिनेट 2 यानी कि वो पॉइंट अल्फा कॉमा 2 यानी कि इसके यहीं कहीं पे है वो पॉइंट, कहीं पे भी हो सकता है इस डैश लाइन पे। हेलो यस सर कहीं पे भी हो सकता है, मान लेते हैं यहीं पे है, और वहां से हमने ऐसे करके इक्वेशन प्लॉट की है, चलेगा। टी ए और ये डी थोड़ा सा अलग से करना चाहिए था। चलो एक सेकेंड वापस कर देते हैं हाँ। ए पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर डी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है और ये डी है। टी ए टी बी टी सी टी डी आर इन जीपी। ये फिगर बच्चों क्लियर सभी को फिगर। नाउ अब टी ए टी बी टी सी टी डी अगर जीपी में है तो हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं बताएं। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस सबसे पहले हम लोग ने क्या काम किया, ये एक बात क्लियर होगी कि ये चारों पॉइंट एक ही तरफ हैं। जो एक ये क्या था ए बी सी डी चूंकि चारों एक ही तरफ हैं, ये अच्छी बात है। तो अब बताओ मेरे को अल्फा प्लस आर का कॉस थीटा कॉमा 2 प्लस आर का साइन थीटा, ये समझ में आया क्या लिखा मैंने? इसको उठा के पुट कर दिया किसमें अल्फा प्लस आर का कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस आर के साइन थीटा का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 36। आर स्क्वायर की वैल्यू 4 का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 का साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर Yes, sir. प्लस 2r के साथ 4 अल्फा कॉस थीटा, 4 अल्फा कॉस थीटा, है ना? सही बोल रहा हूँ बच्चे? यस Yes, सर sir. हाँ सर। प्लस 9 और 9 2 18, 18 का साइन थीटा। सही है, चलेगा चलेगा। और यहाँ से अपन को क्या मिला? यहाँ से अपन को क्या मिला बच्चे? कांस्टेंट टर्म कितना मिला बच्चा? 4 अल्फा स्क्वायर स्क्वायर और 9 4 36, 36 मर गया। ये तो 4 कट अल्फा जाएगा। स्क्वायर, बस यही मिला है। ये वो क्वाड्रेटिक आ गई, ये वो क्वाड्रेटिक आ गई जिसके रूट कौन कौन हो गए? टीए टीडी पीए और पीए टीडी। और पीडी, है ना? टीए और टीडी। चलेगा चलेगा चलेगा। Yes, sir. यस सर टीए और टीडी। और चूंकि ये पॉइंट रिलेटिवली नीचे है तो तुम मेरे को कह सकते हो सर इसके रूट माइनस टीए और माइनस टीडी हो गए। बोल सकते हो हाँ ये सर। स्टेटमेंट? Yes, sir. बोलो बोलो बोलो, बोल सकते हो। ओके अच्छा, अब आप क्या करिए? अल्फा प्लस आर के कॉस थीटा, बी का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? चूंकि ये पॉइंट आपका किस पे चला जाएगा? वाई एक्सिस पर। हेलो, Yes, sir. तो यस आर सर 0,2 ये plus r चीज sin theta. ये चीज जीरो हो जाएगी, ये चीज जीरो हो जाएगी, तो ये चीज जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा अल्फा प्लस टीबी कॉस थीटा बराबर 0 बच्चे। तो टीबी TB बराबर माइनस अल्फा अपॉन कॉस थीटा। टीडी, टीडी का नाम सुना है? टीडी टीसी सर टीसी। हाँ आर को माइनस टीबी लिखेंगे ना? हाँ बेटू, आर को अपन हाँ सर, माइनस माइनस नीचे है। नीचे जा रहा है तो फिर से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना? चलो सब जगह पे माइनस माइनस लिया है, या कहीं नहीं ले तो भी चलेगा। बताओ क्या करना है, ले कि नहीं ले? व्हाट यू वांट? चलो ले लिया, ले लिया, ले मेरिट्यूड में लिया। रख सकते हैं। चलो टीसी बता दो, टीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो नाउ द रूट इज टी ए एंड टी डी है बच्चों, ठीक है? इस क्वाड्रेटिक के रूट टी ए एंड टी डी। अब आपको क्या दे रखा है? टी ए टी बी टी सी टी डी आर इन जीपी। तो यहाँ पर अगर ये जीपी में है तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट सेम होगा कि नहीं होगा? यस मतलब सर। ये टीडी बराबर टीबी टी Yes, sir. मल्टीप्लाइड बाई टीडी TD. टी इज इक्वल। TB into TC. टीबी इंटू टीसी। यही याद नहीं आया। अरे यार ये तो हाँ, sir. सोचने लेना चाहिए। टीए और टीडी, अब याद आ गया? अब फील हाँ हुआ? सर। अब हाँ सर, अब टीए और टीडी का प्रोडक्ट यानी कि सी का प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो प्लस 4 9 स्क्वायर वो माइनस ले लिया है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस टी ए माइनस टी डी में माइनस उड़ गया है। टीबी इंटू टीसी का प्रोडक्ट कितना 2 बच्चे? अल्फा बाय साइन थीटा alpha cos by- थीटा 2 अल्फा बाई साइन थीटा कॉस। cos थीटा। Cos theta. अल्फा अल्फा 0, एक तो वो नहीं हो सकता सर। अल्फा की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? क्यों मना कर दिया ऐसे झट सर से? फिर टीए 0 हो जाएगा, मतलब वो ठीक है, ओके। ए और बी कोइंसाइड कर जाएंगे। जीपी का और जीपी का कोई भी टर्म 0 अलाउड नहीं है। ठीक ठीक, मान गए मान गए। तो 4 अल्फा था ना ये ऊपर, 4 हाँ अल्फा सर। की वैल्यू इज इक्वल टू 4 या 2 अल्फा, ये 2 से एक 2 काट दिया, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू बच्चे 4 का कॉट थीटा प्लस 9 का टेन थीटा। ये आया क्या? हाँ सर। अब आपको क्या निकालना है इसका? पॉसिबल पॉसिबल वैल्यू, Possible odd यानी कि values. 2 अल्फा बराबर 2 अल्फा बराबर सर अल्फा आया था।
हाँ 2 अल्फा बराबर आया था ना, 2 अल्फा सर 4 हाँ सर 4 का कॉट थीटा प्लस 9 9 आप कैसे करोगे इसकी वैल्यू, एमजीएम और ये कोई पॉजिटिव तो होना जरूरी नहीं है ना, बोलो। नो सर। नो इसका सर मतलब हाँ जितना सर पॉजिटिव साइड में जाएगा उतना ही निगेटिव साइड में भी जाना अलाउड होगा, यस नहीं? सर तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, अंडर रूट लेगा तो इन दोनों नंबर का 12 और 12 12 नहीं 6 अभी 6 अच्छा अभी तो आंसर 12 तो 2 अल्फा यानी कि अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 यस और अल्फा शुड बी लेसर देन और इक्वल टू -6 भी। तो आंसर इज आगरा चेन्नई। आगरा चेन्नई दिल्ली। तो ये आपको पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें एक जीपी के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस आर सेम, बोलो प्रोडक्ट इज विल बी सेम। डन बच्चे, डन। यस सर नाउ द डाउट है 49 में फिर 49 में अभी तो आ ही रहे हैं, 48 तक नहीं है ना बच्चे? सर। नो सर तो वेट ऑन द लोकस ऑफ द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल P(F1 F2 P is a variable point। अरे ये तो अपना क्वेश्चन किया हुआ ही है, क्लास क्वेश्चन है सर आज का है। एक फिर अरे फिर भी बता रहा हूँ फिर, इसमें इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल पूछा है ना, किसका किसका उसमें ऑप्शन में मल्टी करेक्ट टेस्ट में लिखा है इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल इज एक के बराबर हो जाएगी, ए स्क्वायर एक के बराबर रेडियस हो जाएगी। सर ट्रायंगल चाहिए सर, जो लोकस आएगा उस लोकस जो आया उसका पूछा है, जो उसका पूछा है। एक बार उसको बोलने दो, जो लोकस आया क्वेश्चन पढ़ो, द लोकस ऑफ इन सेंटर ऑफ लोकस बनना है इज whose -6 क्योंकि वो लोकस भी इलिप्स होगा। वो लोकस भी इलिप्स होगा एकदम, इलिप्स हो यस सर। सर उसका ही समझ लिया। तो गलत समझ लिए ना, अरे -6 ठीक ठीक बच्चे चलो। यस सर तो नाउ करने कैसे करना है, फिर से एक बार मैं याद दिला रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों सभी लोग, कि ऐसा इलिप्टिकल पाथ है, इस पर एक पॉइंट P है, इस पर F1 का कोऑर्डिनेट √a² - b², यानी कि 4 - 2, तो माइनस का 2√2, 0 और √2, 0, यही है F2। ये आपका a का cos थीटा यानी कि 2 का cos थीटा, √2 का sin थीटा, चलेगा बच्चों? बोलो यस ना। सर यस सर इन सेंटर का लोकस, कोई दिक्कत नहीं है, इन सेंटर यानी कि सबसे पहले इसको उठा लिया, ये लेंथ अपनी 2√2 हो गई बच्चों, ये लेंथ अपनी याद है मेरे को, याद है यस ए प्लस बोलो AE cos थीटा AE cos थीटा, a प्लस AE का cos थीटा, यानी कि a कितना 4√2 सॉरी 2 प्लस वो फोकस हाँ बोलो कुछ, हाँ कुछ बोल रहे हो, हेलो बोलो ना। नहीं सर कुछ नहीं बोल रहा। e का वैल्यू कितना बच्चों, 1 - 2/4 यानी कि 1/2 1/√2 1/√2 का cos थीटा, यानी कि 2 प्लस √2 का cos थीटा, और ये वाली लेंथ आपकी हो जाएगी 2 माइनस का √2 का cos थीटा, यही बताया गया था। अब Yes. नाउ h लिखने का समय आ गया, इन सेंटर h माना, तो 2 cos थीटा का मल्टीप्लाई अपोजिट साइड में 2√2 इंटू 2√2, सॉरी 2√2 दो बार ही लिख दिया, okay now the 2 cos theta multiplied by 2√2, hello माइनस का √2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस का √2 cos थीटा प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस √2 का cos थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। बच्चों समझ में आ रहा है? 4 प्लस 2√2,
एंड k की वैल्यू इज इक्वल टू द is a root 2 sin theta multiplied by 2 root 2 और बाकी तो 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 रूट 2 और ये h और k का पक्का अच्छा सा लोकस आ जाएगा। आएगा बच्चे? हाँ सर Yes, sir. Yes, और नहीं उससे आ रहा था हाँ सर, करा तो मेरा तो अच्छा नहीं आ रहा था इसे सॉल्व करके। क्यों शायद बच्चे, मेरा क्लास की कॉपी में भी अच्छा आया। देखो ये टर्म और ये टर्म मर गया है ना। ये आपके पास कितना हो गया, इस cos थीटा जुड़ गया, इस cos थीटा के साथ ऐड हो गया, cos थीटा sin थीटा एलिमिनेट कर दिया। बहुत आसानी से आंसर आया यार। हेलो, हाँ जी, फिर से हाँ कर, मैंने गलत कर Yes, दिया। sir. ठीक है। फिर से करना अगर नहीं आया तो। The two perpendicular tangent to the ellipse, तो एक बार, the two perpendicular tangent to the ellipse are such that is the auxiliary intercept chord L1 and अच्छा परपेंडिकुलर टेंजेंट तो यानी कि इस पे डायरेक्टर सर्कल की कहानी हो गई है। तो यानी कि डायरेक्टर Vector circle. है ना, सर्कल और ऑक्सिलरी सर्कल, ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल हो गया, ये इसका क्या हो गया बच्चे, बोलो। Director circle. इससे एक लाइन ड्रॉ किया और इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है बच्चे। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. यस सर। और आपको किसकी लेंथ चाहिए, ये L1 और L2 की लेंथ चाहिए। ये L1 है, ये लेंथ L2 है, चलेगा क्या? Yes, sir. इलिप्स नहीं बनाया मैंने, इलिप्स नहीं बनाया, चलेगा? Yes, sir. यस ये जो लाइंस हैं वो आपकी किस पे ड्रॉ हैं, ये लाइंस आपकी किस पे ड्रॉ हैं, सिंपली आपकी ऑक्सिलरी सर्कल पे। तो नाउ तो बच्चे आपको ये अंदर वाले सर्कल की इक्वेशन आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। बाहर वाले सर्कल की इक्वेशन पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। Auxiliary circle की इक्वेशन बॉम्बे है ना, बॉम्बे वाली। हाँ फिर से ऑक्सिलरी Auxiliary circle की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 ही है ना सर? ऑक्सिलरी सर्कल की तो 16 है ना बच्चे। डायरेक्टर सर्कल की है वो। हाँ, डायरेक्टर circle. सर्कल। हाँ, डायरेक्टर अच्छा सर्कल। बॉम्बे तो क्लियर ही है सबको, बॉम्बे तो आंसर आ ही गया, डायरेक्टर सर्कल। Yes, sir. बॉम्बे। अब आपको L1 स्क्वायर और L2 स्क्वायर का सम चाहिए। L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर यानी कि ये जो लाइन है वो कहीं से भी सिमेट्रिक फिगर है, तो क्यों ना मैं इस सारी टेंजेंट को ड्रॉन फ्रॉम 5,0 ले लूं। हेलो Yes, sir. सर्कल आप समझो कि पूरे फिगर को आप घुमा दे रहे हो, पूरे फिगर को आप घुमा के पी को कहाँ पे लेके चले जा रहे हो, एक्स एक्सिस पे। तो क्यों ना भाई, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा लेंथ को। तो 5,0 से मैंने एक लाइन की इक्वेशन लिखी जिसका स्लोप m है, जिसका स्लोप m है। हेलो हेलो हेलो, या 0,5 ले सकते हो, वो कोई भी पॉइंट ले सकते हो। 0,5 लेने से बेटर ये होगा कि सीधे mx प्लस 5 हो गया एक लाइन की इक्वेशन, दूसरे लाइन की इक्वेशन -1/m का x प्लस 5 हो गया। Yes, sir. यस सर। इस लाइन के द्वारा इस सर्कल पे कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालते हैं। एक लाइन और सर्कल में कॉर्ड की लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, चलेगा सीधे। Yes, sir. Yes, सर्कल sir. के केस में तो यही बेटर है। x1 वो भी कर सकते हो कि y पुट करो, x में क्वाड्रेटिक बनाओ, लेकिन क्यों करें, सर्कल के केस में तो लेंथ ऑफ कॉर्ड के लिए ये ज्यादा अच्छा है। Yes, sir. बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. नाउ तो 2 इंटू आर कितना बच्चे, बोलोगे तभी लिखो। 5 है। किस सर्कल पे कॉर्ड की लेंथ निकालते हैं, 4 होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस पी, किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, 25 अपॉन सॉरी है ना पी स्क्वायर और 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 16 माइनस 25, 2 होल मल्टीप्लाइड बाई 16 एम स्क्वायर माइनस का 9
इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, L1 की लेंथ आ गई बच्चों। L2 भी यही आ जाएगा ना? नहीं, तुम बताओ क्या आएगा। m की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, -1/m। -1/m। -1/m, क्योंकि m बदल गया ना उसका। यस बोलो। हम्म। तो L2 की लेंथ हो जाएगी आपकी 2 मल्टीप्लाइड बाई √ 16 माइनस 9m स्क्वायर अपॉन m M स्क्वायर प्लस + 1। 1। ये सभी को समझ में आया अच्छे से। यस सर। सर लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं होंगी तो सेम नहीं होनी हाँ चाहिए। सर, सेम नहीं होनी चाहिए ना, हमें क्यों? 0,5 से सिमेट्रिकल अरे है। बेटा तो 45 डिग्री, 90 बेटा डिग्री एक का। स्लोप चेंज हो गई। बेटा फ्लो आपने m माना है, कोई 45 और -45 डिग्री थोड़ी ना माना है। फिगर सर में अब देखने पे ये ऊपर एम और वो फिगर जाएगा। बना के देखिए, 0,5 से अगर अपन डालेंगे टेंजेंट, मतलब तो एक सेकंड, सिमेट्री एक नहीं बनना सेकंड, चाहिए। बेटा आप ऐसे समझो, ऐसे ऐसे खींचे और एक लाइन ऐसे खींचे, तो ये लाइन तो एक 30 हो जाए और इधर से 60 हो जाए। बोलो 60 कैसे हो सकती, 30 तो होगी, माइनस क्यों एम और क्यों क्यों -1 टोटल L1 और 90। अरे अरे L1 टोटल और 90 है। 90 होना चाहिए सिमेट्रिक। सॉरी, ठीक है। कोई बात नहीं, गुस्सा हो गई थी लड़की। L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर की वैल्यू बोलो, 4 कॉमन, ऊपर से 16 माइनस 9 7 सर प्लस 7m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, यानी कि 7 कॉमन, m कट गया, आ गया सर। 28, तो चेन्नई आंसर आ गया। सर इससे भी एक अच्छा तरीका था, ओके बोलो। अपन टेंजेंट ले लेते हैं y = 3 और x = 4, उससे L2 तो 0 ही हो जाएगा और L1 2√7 आ रहा था डायरेक्ट। इसका तरीका समझ में आया बच्चों आप लोग को? नहीं। और स्पेशल केस, जैसे मैंने 5,0 से पासेस थ्रू लिया, ऐसे इलिप्टिकल पाथ था, है ना। ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल था, ये इसका डायरेक्टर सर्कल था। हेलो हेलो हेलो। यस सर। इससे इसको क्या खींचना था, इससे इसको क्या खींचना था, दो लाइन जो कि इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। Chord। तो इसने इस तरह से ऐसे सर्कल के टॉप पॉइंट पे, है ना, सर्कल के टॉप पॉइंट पे और सर्कल के इस वाले पॉइंट, ये पॉइंट कहीं और नहीं होगा। ये फिगर मेरा गंदा है, मेरी ड्राइंग गंदी है। ये पॉइंट पक्का कहाँ पे लाई करेगा बच्चे? डायरेक्टर सर्कल। एंगल 90 है ना बीच का, तो डायरेक्टर। नहीं, ये सॉरी, इस पे नहीं, इलिप्स पे खींचना था। एलिप्स पे हाँ आएगा। हाँ 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 हाँ, सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, एलिप्स पे आएगा बच्चे। तो ये सर्कल था और वो पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट पे डॉन टेंजेंट की इक्वेशन कितनी हो जाएगी बच्चे? सर इलिप्स पे, इलिप्स की इक्वेशन के हिसाब से ये 0.4 और ये 3, 4,3। एक डाउट था सर। हाँ बोलो बोलो। ये 4,3, ये 4,3 एक ऐसी लाइन होगी और एक ये टेंजेंट होगी। यही बोल रहे थे बच्चे? सर आपने थोड़ा अलग टेंजेंट बनाया, सर। ऑक्सिलरी सर्कल वहीं से पास होगा ना मेजर एक्सिस के पॉइंट से। फिर से जो एक बार बोलने देना। हाँ ऑक्सिलरी सर्कल क्या है ये? 4 से पास होगा ना, 4,0 से, ठीक है। हाँ हाँ तो वो स्ट्रेट आएगा ऑक्सिलरी सर्कल। सर वो बोल रहा है पॉइंट पीछे बना दिया, तो पॉइंट आगे अच्छा आएगा अच्छा, वो। और गंदा क्या किया। है ये? ठीक है ठीक है, ये सर्कल हो गया, ये 4 हो गया और ये कितना? है ना, 4,3 हो गया, मलाई भी नहीं निकली? यस सर। ये इसकी टेंजेंट हो गई ऐसे और ये कॉर्ड। Yes, ठीक है, sir, कुल तो मिला के स्पेशल ये पॉइंट्स उसका है। नारियल पानी लग रहा है। बच्चों देखो आपस में नारियल नहीं सड़ बात। जाता है, सड़ने ना तो किसी मतलब का बुढ़ा आ माइक जाता खुला है। हुआ है। हाँ हाँ, वो समझ गया मैं। चलो समझ गए बच्चे 4,3 की कहानी। हाँ सर। ये सर हाँ बेटू, सर ये 10 अच्छा आ गया सर, आ गया। 4,3 डायरेक्टर सर्कल का पॉइंट हो गया, उससे एक डॉन टेंजेंट इसकी सर्कल की टेंजेंट होगी, तो L1 की वैल्यू 0 हो गई, L2 की वैल्यू और निकालनी थी। तो ये लाइन इसको कितनी यूनिट पे मिल गई बच्चे? 3 यूनिट पे। इसका रेडियस कितना था? 4 था,
है ना, इसका रेडियस कितना था 4 था, 7 तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 16 7 माइनस √7, टोटल लेंथ कितनी आ गई 2√7, तो उसका स्क्वायर 28 आ गया। सर इसे बिना क्वेश्चन वो पॉइंट वाले नहीं कर सकते मतलब अभी तो solve? मैंने किया तो था जस्ट। नहीं सर वो भी अपने 5,0 माना ना। तुम उसमें तुम ऐसा करो, ज्यादा इच्छा हो तो तुम 5 का cos थीटा 5 का sin थीटा ले लो। 5 का cos थीटा 5 का sin थीटा ले ले। m स्लोप m पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन कर पाएगा। टाइम नहीं ज्यादा मैं तो बस लगेगा। नहीं सर वैसे तो मैंने कर लिया वैसे तरीका है तो। पूछ रहा है, समझ गए मेरी बात? हाँ सर समझ गए, अभी समझ गया। चलो 51 s consist all the point of x comma y inside of the ellipse। ये inside of the ellipse मैंने बोला झिला, यस सर, झिला अंदर का रीजन बन जाएगा। अंदर, क्योंकि लेसर देन और इक्वल टू है x Yes. स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज लेसर देन और इक्वल टू 1, तो अंदर वाला पॉइंट। s इज द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ दिस, इस एक्सप्रेशन की आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। बताओ इस एक्सप्रेशन x और y के एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और x, y आपको उठाना है बच्चे इस रीजन से। कौन सा रीजन? एलिप्टिकल पाथ के इनसाइड से। सर मैक्सिमम के लिए y मैक्सिमम x मिनिमम। सर एक वो एक कोऑर्डिनेट बार मैं एक एक करके सबकी सुनूंगा, सबकी सुनूंगा। अब बोले एक हाँ बोलो। a cos थीटा को हम b sin थीटा मान लेंगे तो a cos थीटा b sin थीटा मान लेंगे। थीटा का फंक्शन, थीटा का इसको क्या मिल जाएगा बच्चे को? फंक्शन बन जाएगा थीटा का। तो बट वो तो एलिप्स पे होगा ना सिर्फ। ये तो वेरिएबल है ना, बदलते जाएगा। नहीं तो ठीक है। सर बट वो तो एलिप्स पे है ना सिर्फ। हाँ हाँ इनसाइड सही बात बोली। थोड़ा पोलर फॉर्म मान सकते हैं। थोड़ा सा तो हाँ। हाँ समझ गए उसमें। सर x मिनिमम और y मैक्सिमम करके नहीं कर सकते क्या? x मिनिमम और y मिनिमम आप तब कर सकते हो ना, x और y कोई अलग अलग है क्या? बताओ मेरे को, x और y अलग अलग थोड़ी ना है बच्चे, है ना, x और y रिलेटेड है ना। इस रीजन में से एक पॉइंट उठाना है, जब x फिक्स कर दिया तो y आपका फिर फिक्स करने लगे, फिर हर बार x बदलोगे उसके करस्पॉन्डिंग y बदलोगे, ऐसा करना पड़ेगा अपन को। तो सर पोलर फॉर्म, आई मीन ये पोलर फॉर्म। अब आप ये बात ध्यान से सुनना, अच्छा एकदम आराम से। y माइनस 4 अपॉन x माइनस 9, ये आपको एक्सप्रेशन जो लिखा है वो ज्योमेट्रिकली क्या बताने की कोशिश कर रहा है? फिर से पूछ रहा हूँ। स्लोप, एकदम करेक्ट वर्ड, स्लोप। किस किसका? किसका? 0,0 और 0,0 और 4,9 9,4 फिर से किस किस लाइन जॉइनिंग का स्लोप बता रहा है ये? 0,0 और 9,4 x, y और 9,4। अब सही बोला, अब सही बोला। सर ये क्या बोला सर एक बार? फिर से बेटू, ये जो रेशियो लिखा है वो बेसिकली 9,4 एंड 9,4 एंड x, y को, अच्छा y को मिलाने वाली लाइन का स्लोप नहीं लिखा है। यस सर, यस सर। और x, y आपको यहाँ से उठाना है। यस सर। x, y आपको यहाँ से उठाना है। बोलो बच्चों। यस सर। 9,4 कहाँ पे होगा? बाहर आएगा। 9 आगे गया, 4 अच्छा हाँ। यही आएगा क्या? हाँ ये सर 4 ही है ना? हाँ हाँ 9,4 यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट से ये 4 हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी ना बच्चे? यस सर। तो इस पॉइंट से आप जैसे कोई बच्चा कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहा। जैसे इस पे एक टेंजेंशियली ये लाइन ड्रॉ की है, ऐसे 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 बहुत सारी रे भाई इस रीजन से उठाओगे, इस रीजन से उठाओगे, ऐसी लाइंस का स्लोप बनेगा कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। सबसे क्या कहते हैं, हर बार जो स्लोप बनेगा वो सबसे पहले ये अल्फा, जैसे एकदम टेंजेंशियल पॉइंट उठा लिया तो एंगल अल्फा,
और उसके ऊपर कोई कोई भी पॉइंट उठाएगा तो बीटा, तो अल्फा बड़ा होगा कि बीटा बड़ा होगा बीटा बच्चों? बड़ा होगा, बीटा बड़ा अल्फा अल्फा होगा, अल्फा बड़ा हाँ। होगा, अल्फा बड़ा होगा। हाँ हाँ अल्फा एंगल छोटा होगा। है ना? हाँ पक्का यस पक्का अल्फा बड़ा होगा। तो जो लाइन टेंजेंशियल होगी वो आपको क्या देगी? कैपिटल एम की, कैपिटल एम की मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। ये झिला हमसे? हाँ सर। यस सर पक्का झिला बच्चों? यस सर। पक्का। इसमें से नहीं आप दिला सर। नहीं झिला ना? देखो फिर से आप फील करो, फील करो। ये अच्छा, ये समझ में आ गया? मेरा कहना कि स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ये समझ में आ गया बच्चे? यस सर। ये एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16, ये है ना 400 हाँ लेसर हाँ देन? सर। ओके। इस इलिप्स को जब तुम एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करेगा तो 5 और ये ऐसे इलिप्टिकल पाथ होगा। ये 4 है, ये 5 है, और वो फिक्स पॉइंट जहां से हमें x, y इस रीजन में से एक पॉइंट उठाना है बच्चे। हेलो, इस रीजन में Yes, से एक sir. पॉइंट उठाना, और एक पॉइंट कहाँ का कौन सा है? 9,4 4 यानी कि जस्ट यहीं पर। अब मेरा तुमसे ये कहना है, जैसे ये ऐसे तुमने उठाया, ये लाइन हुई एक, मान लेते ये पॉइंट उठाया, तो इसका स्लोप ऐसे काउंट करेगा, करेगा? तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये एंगल ज्यादा होगा कि ये एंगल, अल्फा ज्यादा होगा कि बीटा? अल्फा। अल्फा। टेन और अल्फा बीटा दोनों एक्यूट एंगल है, तो टेन अल्फा टेन बीटा से ज्यादा होगा। यस सर। यस सर। यानी कि ये आपको इस लाइन का स्लोप आपको क्या दे देगा? इस लाइन का स्लोप आपको मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम। कैपिटल एम दे देगा। फिर यस जैसे सर। जैसे आप इसको रोटेट करते जाओगे, तो जो दूसरी टेंजेंट होगी वो आपको इसका क्या मिनिमम। देगा? मिनिमम। और दूसरी टेंजेंट यहाँ पे पक्का कौन सी लाइन हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। स्मॉल एम Horizontal. तो आपका 0 हो गया बच्चे। Yes, sir. स्मॉल एम आपका 0 हो गया। ये बात सभी को झिल गई अच्छे से? यस सर। Yes, sir. कैपिटल एम की Yes, बात sir. करने जल्दी से। 9/7। कैपिटल 9/7 कैसे आया बताओ? सॉल्व किया था 9 अच्छा से। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन लिखा ना? हेलो, हाँ सर। इस हाँ, पॉइंट से सर। जाने वाले, तो क्या था? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस का अंडर रूट 25 m स्क्वायर प्लस 16, इसको सेटिस्फाइड किया 9,4 से, तो 4 माइनस, ये इको आ रहा है यार कहीं से, देखो बच्चों माइक बंद कर लो। गुड। तो यहाँ से अपना देखो 16 से कांस्टेंट टर्म मर जाएगा, m की एक वैल्यू 0 आ जाएगी। m की एक वैल्यू कितनी बोला था बच्चे? जल्दी से बोलो फिर से। 9/7। 9/7। पक्का? तो ये कैपिटल M हो गया इस फंक्शन का 9/7, और स्मॉल m कितना हो गया? 0। यही नहीं ऑप्शन। ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। गुस्सा नहीं, गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा, है ना? Yes, sir. फिर आप मैक्सिमम और मिनिमम वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कर दो ना सीधे उससे। किससे किससे बताओ? मतलब जैसे ये जो एंड वो बन रहा था जिसपे सबसे ज्यादा एंगल बन रहा था 0,5,0 आ रहा है। 5,0 नहीं आ रहा बच्चे, वो टेंजेंशियल का आ रहा है। 5,0 तो ये बीच में होगा बच्चे, हाँ टेंजेंट और नीचे नहीं जाएगा। आप फील कर रहे हो? हाँ। तो लेकिन ऊपर वाला सर, ऊपर वाला तो वो इसलिए जो हुआ हॉरिजॉन्टल है, वो इसलिए तो वो तो लिख ही दिया था ना, वो तो हो ही गया था, इसलिए स्मॉल m तो पहले ही 0 लिख दिया। देखो यहाँ पे बिना सॉल्व किए कैपिटल M निकाल दें, ठीक? मिनिमम तो 0 लिख ही दिया था। ठीक। चलेगा। हाँ हाँ, सर वो आपने वो मतलब वो स्लोप को कैसे निकाला था आपने इस इक्वेशन से? हाँ आपने स्लोप को कैसे निकाला था इस इक्वेशन से? बेटा, स्लोप ये पहले इंटरप्रिएट किया कि ये आपका लाइन जॉइनिंग स्लोप है, x, y एंड 9,4 को मिलाने वाली लाइन का स्लोप लिखा हुआ है, ये रेशियो। ओके सर। और x, y इस रीजन में एक पॉइंट लेना था, वेरिएबल पॉइंट था, तो
तो ज्योमेट्रिकली मैंने कहा कि इस लाइन का रे का स्लोप निकालते जाओगे तो सबसे मैक्सिमम कब आएगा, जब वो लाइन उसकी क्या हो जाएगी, टेंजेंट और ऊपर से टेंजेंट। यही बाउंड्री कंडीशन होगी। ऊपर वाली बाउंड्री कंडीशन आपको 0 दे दिया और नीचे वाली बाउंड्री कंडीशन आपको 9/7 दे दिया, इसलिए वो ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने सिंपली बोनस कर दिया। अगर इसमें लेस देन और इक्वल टू की जगह अकेला लेस देन होता तो 9/7 माइनस आता ना आंसर फिर, वो क्योंकि फिर हम हाँ इलिप्टिक हाँ पॉइंट ले ही हाँ नहीं सकते थे फिर एकदम सही, हाँ सही, चलेगा चलेगा। एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट हो ऑन गया टू द सर। इलिप्स। हो गया सर। ओके ओके, गुस्सा एकदम से नहीं, चिल्लाने मत लगा कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, द पॉइंट विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the point which is the shortest distance from the line which lie on the ellipse is a comma b, तो 2/b की वैल्यू 2,1 2,1 आ रहा है। 2,1 आ रहा है तो वही यस सर। यस सर। कौन सा, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कॉमा बी स्क्वायर b square by और फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। हाँ if the common tangent of this and this form a square, तो length of its diagonal, okay, तो इस ellipse की, डायरेक्टर सर्कल का, इस ellipse और इस ellipse की सर्कल की कॉमन टेंजेंट, यानी कि आप समझ रहे हो, ये ellipse है, ये कोई भी एक सर्कल होगा और उसकी ये और ये इस तरीके से आपकी स्क्वायर बना रही है, तो यानी कि 90 डिग्री, तो यानी कि ये चारों पॉइंट आपके किस पे लाई करेंगे, डायरेक्टर सर्कल। एलिप्स के डायरेक्टर सर्कल पे। वाह, और ये पॉइंट अगर आप एक सर्कल बना दो तो ये पॉइंट आपका 0,5 और ये -5,0, इसी का एरिया निकाल दो सीधे। सर लेंथ पूछिए। ए रूट 2 सर सीधे डायमीटर निकाल एरिया नहीं है। ओके ओके, अरे गलती हो जाती है यार, तो आंसर इज 10। If the tangent of the slope is 2 of the ellipse passes through the point -2, चले सर। अरे सर हाँ हाँ सर इसमें 15/4 लिख दिया था। 15/4 पॉइंट में लिखे थे ना। ध्यान नहीं दिया सर। तो हम क्या करें भैया, वो कंप्यूटर जानो तुम जानो, हम क्या करेंगे, तुम निकाल देख लेना यार, अब तुम्हारी किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो कोई नहीं। ओके ओके, इफ द नॉर्मल, अरे इफ द नॉर्मल, तो नॉर्मल की इक्वेशन 5x का sec थीटा -1y का cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 24। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 24 डिवाइडेड बाई 25 का sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। अरे इस फंक्शन का मैक्सिमम यानी कि नीचे का मिनिमम, नीचे का मिनिमम यानी कि किस में बदलना, tan cot tan और cot में बदलना। बदला तो अंडर रूट 25 + 1 + 25 का tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसका हो गया 10 मिनिमम, यस 10 Yes, sir. इसका हो गया 36, 36 का 6, आंसर 4। P और Q इंसेंट्रिक एंगल थीटा। हाँ हाँ सर जो क्वेश्चन नंबर 56 है उसमें हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि वो जो P है हमको उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हाँ, तो हमने उसको मेजर एक्सिस के एंड पे मान लिया और वहां से नॉर्मल ड्रॉ कर फिर से वही गलती कर रहे हो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तुमने ले लिया। हम ये क्यों कंसीडर कर रहे हो कि इस पे ये अपन ने नॉर्मल ड्रॉ किया इस पॉइंट पे और ये यहाँ से परपेंडिकुलर ये खींचा। नहीं सर ये नहीं, हाँ सर वो जो मेजर एक्सिस का एंड है ना, हाँ, उस पे नॉर्मल ये ओरिजिन से पास हाँ, करेगी, उसका हाँ, ओरिजिन से डिस्टेंस तो 0 होएगा। सर ओरिजिन से वो लाइन कहाँ से पास करेगी, नॉर्मल नॉट टेंजेंट ले लिया था, उसने टेंजेंट ले लिया, टेंजेंट ले ली वर्टेक्स पे। होता है ऐसी गलतियां बड़े बड़े देशों में होती रहती हैं। 57 P एंड Q अपन को दे रखा है और एक बार पढ़ने दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन यूनिट इज इक्वल टू, तो अपन को भाई ओरिजिन पता है, P पता है, Q पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना आता है।
यस Yes, sir. यस सर अरे कोई जल्दी Determinant. नहीं। दो लाइन में हो गए तो अगर डिटरमिनेंट। एक ओरिजिन है, एक x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है, एरिया लिखना है हाफ मल्टीप्लाइड बाई x1 y2 माइनस y2 x1। सीधे याद होना चाहिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एरिया ओएल में भी हाफ x1 y2 माइनस y2 x1। x1 यानी कि लिखेगा a का cos थीटा, y2 लिखेगा b का इसका साइन थीटा, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा। बच्चे सही बोल रहा हूँ? ओएल में भी था। Yes, बहुत sir. आसानी से आंसर यस सर AB/4 आता है। हो गए बस सर। हो गए हो सर. गया। ओके बी बाय ओके 2 चलो फोर। चलो चलो ठीक 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 जो आता है देखा जाएगा। समझ गए बच्चे? सभी को क्लियर है यहाँ तक? हाँ 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 खोल लिया। सर एक चीज पूछनी नहीं बेटू सीट आज नहीं कर पाएंगे, लेंथ ज्यादा लंबा। आज OL 1 तक कर देंगे है ना, धीरे धीरे भी कर लेंगे, हाँ, कभी सर। आराम से करें है ना। सर वैसे तिवारी सर ने बहुत लंबी क्लास ले हाँ लिया। सर अच्छा हाँ आज तो 4 घंटे की क्लास। 4 घंटे बाप रे। सर गत्ती गोल करेंगे सर आज। हाँ, बस OL 1 कर देंगे, चलो तुम्हारे लिए OL 1 कर। सर बढ़ा देगा टाइम नहीं पता चला। सर अभी सर्कल रिवीजन ही चलेगा. नहीं बेटे वो मैंने कि OL आप कर लो, इस टाइम आपको मिल जाए, समझ रहे मेरी बात? हाँ सर। ऑब्जेक्टिव हाँ सर वो सर्कल की शीट बहुत खराब किसका आएगा सर अब? सर वैसे Objective पर्पस vector क्या है होगा सर? ना? अभी से ही रिवीजन का मतलब सर्कल का। बेटा OL के लिए आपको टाइम मिल जाता है यार। वो सर्कल की शीट टफ है सर। बहुत टफ थी सर। काफी टफ है सर। हाँ सर। ओके 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 सर वैसे इसकी बात नहीं देता हाइपरबोला आएगा। आना तो वही चाहिए, बाकी मेरी इच्छा है। ये भी सही है। दूसरा चालू कर। कोई नहीं चलो ओके बच्चों, ये इलिप्स है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना, आप थके हुए हो कोई बात नहीं। सर आप जो डाउट आ रहे हैं वो वाले बता दीजिए। हाँ फिर भी सर पूछ लेना कि सारे मत बताओ। हाँ सर आप सारे अच्छा चलो मैं हिंट दे देता हूँ, इतना हिंट तो दूंगा लेकिन मैं तब भी हिंट दूंगा। ये जल्दी जल्दी हिंट दूंगा। ये बी स्क्वायर AE, B स्क्वायर ये पॉइंट हो जाएगा। इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख के x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, आगरा ये टेंजेंट ये एक ट्रायंगल का एरिया, एक ट्रायंगल का चेन्नई आ रहा। एक ट्रायंगल का आगरा एक ट्रायंगल आगरा ही आ रहा है, आगरा। सर को बोलने आगरा आ रहा था। चेन्नई है सर। सर बता रहे बीच में मत लड़ो। इसीलिए मैं कह रहा था। तो आंसर इज चेन्नई आ गया। चेन्नई सर आगरा अच्छा वो एक ट्रायंगल का वेट चिल्लाओ नहीं। एक ट्रायंगल का एरिया चेन्नई आया, फाइनल आंसर आगरा हो गया। यस आगरा ओके ओके खत्म। द इंसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स such that the line joining focus subtend a right angle at only 2 point। इसका मतलब कि अगर वो आपके पास ऐसे है फिगर में, ये लाइन जॉइनिंग फोकस हो गई, अगर ये इस एरिया में 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो ऐसे इस इलिप्स पे कितने पॉइंट होंगे सिमेट्रिसिटी से? 4 पॉइंट। क्योंकि ये पूरा एक फिगर x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर P1 है तो P2 भी है, जहाँ 90 बनेगा P3 पे भी 90 चारों क्वाड्रेंट। चारों क्वाड्रेंट, तो ऐसे तो 4 हो गए। अपन को तो दो ही एग्जैक्टली 2 पॉइंट चाहिए थे जहाँ पे ऐसा हो, तो वो पॉइंट पक्का y एक्सिस पे होगा। एंड पॉइंट हो गए, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट हो गए बच्चे। यहाँ पर ये 90 तो ये 45, ये A होता है, ये B होता है और ये 45। तो यहाँ पे cos 45 1/√2 बराबर इज B by A आ गया, और B by A आ गया तो E भी आ गया। इज अ चिन्ह ओके। अब आंसर मत बोलो, फिर आंसर मत बोलो बीच में, ठीक है? अगर गड़बड़ हो तो बोलो। थर्ड, अच्छा ठीक है, पीछे नहीं दिया है? नहीं दिए ना दिए सर आंसर। पीछे आंसर दिया। ओके 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 ओके। थर्ड 6 minus A पॉजिटिव, A minus 2 पॉजिटिव और दोनों अनइक्वल हो जाएं तो दिल्ली। Fourth, the ellipse of the intensity of the ellipse is axis, the coordinate axis meet the x-axis at a 2, 0 और 0, 4। अच्छा ये इंसेंट्रिसिटी इज सीधे A और B दे दिया अपन को, A और B, A की वैल्यू 2, 4, तो E की वैल्यू निकालना कोई कठिन बात नहीं है।
ए और बी चूंकि पता है. इफ द टेंजेंट ऑफ द स्लोप ऑफ m एट अ पॉइंट इज द passes through the 2a comma 0, the 2a comma 0 and incentivity is e. ठीक है, तो इज अ 2a comma 0 बच्चे, तो अपन को सीधे सीधे y is equal to mx plus minus under root a square m square plus b square and it's satisfied by 2a comma 0. इसको इधर लाके बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया. हेलो हेलो हेलो. और b square 4a स्क्वायर m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया. a स्क्वायर से इसने डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू, और b स्क्वायर बाई a स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस e स्क्वायर पुट कर दिया और आंसर निकाल दिया इस तरीके से आराम से. तो आंसर बोल रहे हैं चेन्नई. गुड. चेन्नई. नेक्स्ट क्लास का है सर. क्लास का है. ओके कोई बात नहीं. इज अ नॉर्मल. अच्छा वही वाला क्लास का है. फोकस कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करना है. यस सर. हाँ सर दिल्ली. सेवेंथ आंसर. सेवेंथ आंसर आगरा. ओके ओके आगरा हो गया. सर पीछे आंसर चेन्नई दिया है. हाँ सर. चेन्नई गलत दिया है, आगरा है ना बस. गलत चीज दे सकते ये आएगा सर. आगरा सर बॉम्बे आ रहा सर. अब अब देखो, अब छोड़ दो. अब कोई नहीं बहस करेगा. अब मैं निकाल रहा हूँ प्रॉपर. 9x स्क्वायर 18x में से 9 कॉमन निकाल दिया. x स्क्वायर माइनस 2x यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉमन निकाल दिया. 6y यानी कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 जोड़ दिया और 9 4 36 और माइनस का 9 जोड़ दिया तो 36 आ गया. x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इज द 4 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1 हो गया. ये आपका इज द वर्टिकल इलिप्टिकल पाथ हो गया जिसका सेंटर 1,3 हो गया. अपन को क्या चाहिए था? फोकस चाहिए था, तो ए ई की वैल्यू चाहिए थी. ए मेरा 3 हो गया. हेलो हेलो. और ई मेरा 1 माइनस का 4/9 हो गया यानी कि रूट का 5 आ गया. रूट का 5 ऊपर और रूट का 5 नीचे जाएंगे तो उसके y कोऑर्डिनेट में बदलाव आएगा, x कोऑर्डिनेट वही रहेगा. तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,3 प्लस का रूट 5 और नीचे वाले का 1,3 माइनस का रूट 5. तो फाइनल आंसर फोकस का आगरा विल बी करेक्ट आंसर. आगरा विल बी करेक्ट आंसर फाइनली. हेलो. यस सर. आगरा विल बी फाइनल आंसर. The eighth, the 8 two, वाले से बता दीजिए. डाउट है सर. आगरा ही होता. बता रहा हूँ. अपन ने 2D स्ट्रेट लाइन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर ये जैसे कोई भी दो लाइंस हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 जगह पे कट कर रही हो, A, B, C और D. कोई भी दो लाइंस हैं यानी कि पहली लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 है, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 है. और ये चारों पॉइंट कॉइंसाइक्लिक यानी कि एक सर्कल इन 4 पॉइंट से पास कर रहा हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 4 पॉइंट से सर्कल पास करे. ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि 4 पॉइंट से सर्कल पास करे. 3 पॉइंट से 3 नॉन कोलिनियर होते तो पक्का एक सर्कल, क्योंकि ट्रायंगल का सर्कम सर्कल हो जाता. लेकिन हर कोऑर्डिनेट से हम सर्कल ड्रॉ कर सके, इट्स नॉट पॉसिबल. उसी केस में हम कहते हैं वो चारों पॉइंट क्या है? कॉन्साइक्लिक, जब वो सर्कल आर पॉसिबल टू बी ड्रॉ. ये क्लियर स्टेटमेंट यहाँ तक? यस सर. कॉन्साइक्लिक की डेफिनेशन क्लियर. चलो अब आपको ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है. ये लाइन इसकी सर्कल की क्या हो गई? कॉर्ड. ये लाइन कॉर्ड. दो कॉर्ड एक जगह O पे मिल रही है, तो एक अपन ने कॉन्सेप्ट सीखा है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD. पढ़ा है? यस हाँ सर. वो सिमिलरिटी. सिमिलर ट्रायंगल. OA मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड. OA मल्टीप्लाइड बाई OC इज इक्वल टू OB मल्टीप्लाइड OA. बताओ इस लाइन का कितना आएगा? इस लाइन का x इंटरसेप्ट. यस सर. x इंटरसेप्ट यानी माइनस m1 बाई माइनस c बाई m1. OC कितना आएगा? माइनस C2 बाई c2 बाई m2. हाँ सर. OB कितना आएगा? y इंटरसेप्ट C1 c1 c2 C1 C2 माइनस में मर गया तो M1 M2.
-1 नॉट the माइनस 1 इसमें एलिप्स का क्या लगा? कुछ नहीं लगा, अभी तो पहले तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहे हैं ना, गुस्सा क्यों रहे हो? एलिप्स का क्या लगा? ये कोई बोलने का सर तरीका इसमें हुआ? मैंने क्या किया था, नहीं, मैंने ये टेंजेंट पहले छोड़ो, ये बोलने का तरीका हुआ, एलिप्स में क्या लगा? हमेशा गुस्से में रहते हो। चलो सर ओके, इसमें मैंने मेरी बात सुनो पहले, रुक जाओ है ना। इफ अगर तो ये एक कॉन्सेप्ट था इंडिपेंडेंटली कि दो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 जगह पे कट कर रही है, तो उनके प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। ओके, सर इसे सिमिलर ट्रायंगल से कैसे प्रूफ किया? ये OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD की बात कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट की। ये अपन ने सर्कल में पढ़ा है ना कि इस तरीके से ये दो कॉर्ड है, OA OB, ये CD, और ये आपका T हो गया, तो OA बराबर OA इंटू OB बराबर PT स्क्वायर। पढ़ा है ना PA? हाँ सर। पढ़ा है ना? वही यूज किया है ना? क्लियर। तो इसमें इलिप्स का कोई काम नहीं था, एकदम सही बोल रहा है। बस यहाँ पे वो टेंजेंट ऑफ इलिप्स थी हैविंग स्लोप m1 एंड m2, जो कि इसकी एक्सिस को 4 जगह पे कट किया, तो m1 m2 m2 चूंकि इस लाइन का स्लोप्स हैं तो इस इक्वल टू 1। तो इसमें इलिप्स का कोई रोल नहीं था, वो जरूर रोल था, लेकिन अगर हमें उस पॉइंट का लोकस निकालना होता तो इलिप्स का रोल होता। अगर हमें, हेलो बच्चे, अगर हमसे ये कहा जाता क्वेश्चन में कि एक पॉइंट है जहां से डॉन टेंजेंट, ध्यान सुनने ना, जहां से डॉन टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 जगह पे कट कर रही है, A B C और D, और ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं, तो इस पॉइंट का लोकस बताओ, तो इलिप्स का यूज हो जाता। बताओ कैसे करते हैं, कोई बताएगा? ये भी है नीचे। वो मानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 कर देंगे। एकदम सही, एकदम सही। हाँ वही m के रिस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और प्रोडक्ट m1 m2 1 कर, इसमें इसका रोल होता है, इसमें यहाँ रोल नहीं। एकदम सर। हाँ सर आपने वो बताया ना सर्कल का, हाँ सर उसमें मैंने क्या किया था, जो अपनी लाइन थी ना कॉर्ड, मैंने अलग अलग क्वाड्रेंट में मानी थी। हाँ, तो ऐसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 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 बोल रहे हो? दोनों का स्लोप बना गया होगा। हाँ सर मैंने भी ऐसे ही माना हाँ, था। बोलो आगे। सर फिर इसके बाद समझ नहीं आया क्या करना। ओके, मैं आपको एक और स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। नहीं गुस्सा नहीं। ये दो कॉर्ड अगर अंदर भी इंटरसेक्ट करती है, A B और ये C और ये D है, ये कॉर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर कहाँ पर है, इनसाइड द सर्कल, तो भी PA इंटू PB बराबर PA इंटू PC बराबर PD एप्लीकेबल होता है। सर इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल्स लग रहा है ना? वही चीज आती है ना। PA इंटू PB बराबर PC इंटू, ये वापस आ गया क्या बच्चा? हाँ सर, जानबूझ के कर रहे हो तो मत करो बच्चे। हाँ, ये तो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के उसमें बताए थे ऐसे। नहीं, ये कोई भी दो कॉर्ड इलिप्स को 4 जगह, सर्कल को 4 जगह पे कट कर रही है, जो कि P पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये थ्योरम चाहे ये P आउटसाइड ऑफ द सर्कल हो चाहे इनसाइड ऑफ द सर्कल हो, PA मल्टीप्लाइड बाय PB बराबर PC मल्टीप्लाइड बाय PD इज अगेन एप्लीकेबल होता है। चला चमका? यस सर। जब तुम कह रहे हो कि सर वो लाइन, यही कह रहे थे ना कि सर ये लाइन एक इधर हो और एक इधर हो, तो और ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो, तो क्या ये m1 m2 बराबर 1, तो भी अप्लीकेबल होगा, याद रहेगा? यस सर। यस सर, नाइन्थ वाला ऑलरेडी बता चुके हैं। हाँ सर। आंसर इज चेन्नई। कैसे बताया था, कोई याद बताओ, कोई बताओ बच्चा, कैसे बताया? नॉर्मल। तब वो तो टच कर जाएगा, इलिप्स को टच कर जाएगा अंदर से। इलिप्स को टच कर जाएगा तो उसके लिए करेंगे क्या कि इलिप्स पे नॉर्मल डालेंगे, इलिप्स नॉर्मल सेंटर से पास करा देंगे, सेंटर से पास करा देंगे। इलिप्स की नॉर्मल लिखकर उसको 1,0 से cos थीटा मिल जाएगा, cos थीटा मिल जाएगा, 1/3 बन जाएगा। ठीक।
10th का आंसर बता दो। बॉम्बे। बॉम्बे। अब करने का तरीका फोकस अरे बाप रे, फोकस पता है ऑन द वाई एक्सिस है ना, इलिप्स है, फोकस ऑन द वाई एक्सिस है, सेंटर एट द ओरिजिन है, तो पासिंग टू द पॉइंट है। कैसे करेंगे? बच्चों के सर मीटिंग में 2 राम बंसल है, जो ब्राउन वाला आरबी है वो सही वाला है और जो ग्रीन वाला है वो गलत है। छोड़ो यार, अब मेरे को कोई बात नहीं करनी इस बारे में। मैं तो ये सोचता हूँ कि कैसे इनका जीवन चल रहा है। चलो सेंटर का ऑप्शन क्या है? एक सेकंड सेंटर ओरिजिन है। अरे यार पापा की कॉल पे मैसेज ऐसे टाइम पे आती है, थोड़ी देर बाद रिसीव करूंगा, सोचिए को रात में। कोई बात नहीं, लंबी सांस लो, गुस्सा नहीं करना है। चलो हाँ, मूड खराब हो गया, चले कोई नहीं। इस वाई एक्सिस पे फोकस है, सेंटर है, खड़ा इलिप्टिकल पाथ हो गया ऐसा। ठीक है बच्चे, इंसेंट्रिसिटी आपकी 3/4 है। हेलो, पासिंग थ्रू द पॉइंट आपको दे रखा है 6,4। आप बताओ कैसे प्रोसीड करोगे? जब तक मैं भगाता हूँ तब तक वो चेंज कर देता है। सर आप निकाल दीजिए एक बार। एक सेकंड, रीनेम तो बंद है ना? राम बंसल नाम था ना? राम बंसल जो ग्रीन वाला है वो गलत है। वो ग्रीन वाला गलत है, ग्रीन वाला गलत है, ग्रीन वाला पुट इन वेटिंग रूम जाओ। असली वाला राम बंसल बचा है? बचा है सर। बचे हो तुम, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो आपको, आप बच्चे हैं। चलो हाँ, 6,4 दे रखा था, कहाँ गया क्वेश्चन? 6,4। लेकिन मजा क्या आता है इसमें? मतलब कभी ऐसे तुम्हारे दोस्त सुस्त होंगे तो बात तो होती होगी ना कि यार मेरे को बहुत मजा आया आज, अंदर से बहुत अच्छा लगा है। बोलो बच्चों, अरे बोलो, क्या मजा क्या आता है बताओ तो मेरे को। उनको अरे डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे तुम लोग से यार। हमने कभी करा ही नहीं तो क्या पता। ये तुम्हारे दोस्त मालूम ही नहीं कौन है। अरे बात तो होती होगी यार, बात तो होती होगी कभी यार कि यार आज तुम लोग, या तो तुम लोग बोलते होगे यार बहुत मजा आया, आज डिस्टर्ब हो गया क्लास, आहा आनंद ही आ गया। चलो जो कराता होगा वो एक्सपीरियंस शेयर थोड़ी ना करेगा। नहीं करेगा, तो फिर क्या मजा आया यार? फिर तो उसको मजा ही नहीं आया, फिर तो उसको मतलब फिर तो बेवकूफी किया। तब किसी से डिस्कस तो करेगी कि यार आज मजा आया ना भाई, आज मजा आया कि नहीं क्लास में? बहादुरी का काम करके आया। आज देखा तूने मेरा, आज तूने मेरा जलवा देखा कि नहीं देखा? तब तो यार बिना मजे के तो ऐसे क्या बताओ। चलो छोड़ो। हाँ बट बेटू वर्टिकल इलिप्स थे, इसलिए मैंने a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर ले लिया। आपने ध्यान दे दिया ये बात? और एज अ पासिंग थ्रू द पॉइंट था, इलिप्स की इक्वेशन मानकर इसको स्टैंडर्ड इलिप्स था क्योंकि इसको पुट कर दिया और a और b में 2 रिलेशन आ गया, a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है बच्चे? 11th द नॉर्मल नॉर्मल डॉन आगरा, ओके वही वाला है। 12th का बता दो, 12th का चेन्नई सर, चेन्नई आ रहा है सर, चेन्नई आ रहा है। ओके ओके वही रिपीटेड टीटी का है, दोनों रिपीटेड है सर। ओके, दोनों की टेंजेंट लिख के कंपेयर करना, मतलब a बाई m को पैराबोला का a बाई m को इक्वेट करना अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ चलो 13 द लाइन तो मिड पॉइंट कॉर्ड का आपको स्लोप दे रखा है, t बराबर s1 लिखना है और उसका स्लोप निकाल के 1 के बराबर कर देना है। 14 भी रिपीटेड है, p ऑफ थीटा पे ओके 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 p ऑफ थीटा पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, उसकी सर्कल की टेंजेंट बनाने के लिए सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर देना है।
नॉर्मल डाउन टू द पी मीट द आगरा कोऑर्डिनेट आगरा 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 दो तीन बार आ गया दे तो ओके पीछे आंसर बॉम्बे दिए ओके आगरा ही है इसका वो आगरा गलत दिया दिया बच्चे आंसर इसका आगरा सही दिया है। गुस्सा नहीं करो। नॉर्मल की इक्वेशन लिखा ए एक्स का सेक थीटा माइनस बी वाई का कॉसेक थीटा, उसको एक बार एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाला, एच और के मिड पॉइंट माना तो एच बराबर और के बराबर लिख के थीटा को एलिमिनेट कर दिया और उससे आपको आंसर मिल गया। डन सभी को? यस सर चलो हाँ सर चिल बच्चे चिल। यस सर चलो। सर एक डाउट था हाँ बेटा बोलो। सर, जैसे हमारे पास एक इलिप्स दिया है और एक पॉइंट दिया है x1, y1 और उससे परपेंडिकुलर टैंजेंट्स दिया है ना? उससे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, हाँ, तो वो डायरेक्ट सर्कल पर है। हाँ हाँ अब मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड इलिप्स है वही है, तो ठीक है फिर आगे। हाँ तो आगे उन्होंने बोला है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना उस पर हमने नॉर्मल ड्रॉ करा है ओके। ना? अब वो पूछा है कि ये जो नॉर्मल इंटरसेक्शन होगा ना हाँ वो उस लाइन पे लाई करेगा जिसपे x1, y1 ओरिजिन और ये जो नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन है वो तीनों कोलिनियर होंगे, उसे प्रूव करना है। आप ऐसे समझो कि आपके पास ये एलिप्टिकल पाथ है बच्चे, ये इसका डायरेक्टर सर्कल हो गया। हेलो, Yes, sir. वो पॉइंट कहीं पे भी हो घुमा के पूरे फिगर को घुमाया और उसको यहाँ पे ले आया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। एक बार या चलो कहीं से भी ले लेते हैं, इसका ये प्रूफ करना है कि इसको ऐसे और ऐसे, ये 90 है ना, फिर इस वाले पॉइंट पे क्या ड्रॉ किया, इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल, इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ये प्रूफ करना है। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. यस सर। तो आप ऐसे समझो कि ये लाइन इस सर्कल की क्या है, कॉर्ड। और ये इसकी 90 डिग्री पे लाइन है, ये इसके 90 डिग्री पे लाइन है ना, साइक्लिक क्वाड्रेटल हो गया है ना। तो ये वाला पॉइंट अपन को प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट प्रूफ करना है ना कोलिनियर है, ये बोला ना। यस सर। परपेंडिकुलर तो सेंटर से जा सकता है ना, सेंटर की लाइन से। हाँ सर पॉइंट कॉर्ड जरूरी बाइसेक्ट, नहीं है। तो वो भी तो 90 हो जाएगा। कॉर्ड बेटू कॉर्ड बाइसेक्ट नहीं कर रही ना। अच्छा अच्छा ठीक 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 ओके ओके। तो ये पॉइंट इसको प्रूफ करना था कि इस जो ओरिजिन और इसके कोलिनियर है, तो ये इसका आर का कॉस थीटा आर का साइन थीटा पॉइंट हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो ये हेलो सर। हाँ बेटू। सर मैं थोड़ा सा वो बोल सकता है इस पर? हाँ हाँ बोलो ना बोलो। सर ये कह रहा था सर, इसको ऐसे बोल सकते हो सर, ये चारों कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हो गए। हाँ हाँ सर सर्कल की अच्छा इक्वेशन लिख लीजिए एक सेकंड, ये चारों कॉन्साइक्लिक हो गए, ये 90 डिग्री हो गया, ये हाँ 90 यानी कि ये सर्कल का डायमीटर हो गया। हाँ, तो डायमीटर तो कौन सा वो हो जाएगा। हेलो हाँ ये सर्कल का डायमीटर हो गया, लेकिन ये डायमीटर सेंटर से ही पास करेगा, ये प्रूफ अभी नहीं हो पाया। नहीं सर, डायरेक्टली सर लेंथ निकाल लेंगे ना जो अपोजिट पॉइंट्स हैं, और वो डायमीटर के इक्वल हुआ और फिर सर उसकी इक्वेशन तो निकल ही आएगी डायरेक्टली। क्या बोला फिर से? सर 0,0 से कोई भी लाइन पास करेगी, ये तो हमें पता ही है y = mx टाइप का होगा। हाँ हाँ तो सर वो दोनों इन दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। हाँ तो उसके लिए तो फिर गंदा मतलब अपन को तो अच्छे तरीके से सॉल्व करना है कि थोड़ा सा ज्योमेट्री मिट्री लगा के आ जाए, इसकी ये इच्छा थी ना। कैलकुलेशन तो लेंदी हो गई, ज्योमेट्रिकली फील करना था इस बच्चे को, शायद ऐसा वो चाहता है। तो इलिप्स है, ये आपके पास इलिप्टिकल पाथ था और ये आपके पास ऐसे था, है ना। तो इस पे डॉन टेंजेंट, इस पे ये डॉन टेंजेंट हो गई थी ऐसे, है ना, ऐसे, और इस पे नॉर्मल खींची गई थी,
तो और इस पे नॉर्मल, तो ये परपेंडिकुलर होंगी, ये बात सही है। और अपन को ये प्रूफ करना था कि ये पॉइंट और ओरिजिन आपके कोलिनियर होंगे। कोलिनियर अगर होंगे तो पता नहीं, और पता नहीं यार। एग्जैक्टली तो ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। सर ये एक स्क्वायर है तो इससे कुछ कह सकते हैं क्या? स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। हाँ सॉरी सर, सर रेक्टेंगल। लेकिन डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ना, तो ओरिजिन उसके बाइसेक्टर पे होना सर चाहिए। अपने ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है ना, हाँ तो सर अपन वो स्क्वायर ही बन जाएगा या फिर रेक्टेंगल जो भी है। रेक्टेंगल बन जाएगा ना। इक्वल थोड़ी है। नहीं सर स्क्वायर नहीं ये 90 तो इस पे डॉन नहीं बन रहा सर। ऐसे हाँ और सर रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। रेक्टेंगल बनेगा, वो तो मैंने बोला ही ना। वो तो सिमेट्रिक होता तो मतलब यहाँ से घिसते और यहाँ से घिसते तो आपका स्क्वायर बनता। हाँ तो वो सर्कल स्पेशल केस मान के सॉल्व करेंगे। हाँ वो ठीक है, नहीं स्पेशल भी नहीं मानना है, मतलब वेरीफाई नहीं करना। ओह अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन थीटा लिखा। फिर ये फुट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए फिर तो। ओ गंदा ही जाएगा यार, मतलब मजेदार तो नहीं दिख रहा है ना। तो स्लोप से हो जाएगा क्या? स्लोप बराबर हो सर जाएगा। अपने पॉइंट ले ले। मतलब असल में स्लोप से जो तुम कह रहे हो ना बच्चे कि अब सो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा फिर। वो बहुत गंदा हो जाएगा, गंदा ही हो गया ना, अच्छा नहीं होगा। हाँ ये नहीं आओ, देखता हूँ अगर पता चलेगा तो बताऊंगा, है ना। चलो कुछ अच्छा दिमाग में आएगा तो बताता हूँ। और कुछ बच्चों? सर एक चीज पूछनी थी मुझे सर। बोलो बोलो। सर एलिप्स है और उसमें जो अपन को नॉर्मल दिए हैं वो परपेंडिकुलर हैं। हाँ हाँ। तो सर उनके इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए। ओके तो अगर ऐसे इलिप्स है उस पे 2 पॉइंट पे डॉन नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, तो उस पे जो डॉन टेंजेंट होगी वो भी परपेंडिकुलर होगी। तुमको वाले पॉइंट का क्या चाहिए था? लोकस चाहिए था। ये पॉइंट उसके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कॉस थीटा कॉमा इस पे लाई कर जाएगा, है ना। यही कहानी हुई, यही कहानी हुई। एच ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी परपेंडिकुलर हो गया। हाँ डायरेक्ट सर्कल ही आएगा। ठीक है बच्चे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आपको किसका लोकस चाहिए? एच कॉमा के का चाहिए, है ना। तो एच कॉमा के का हो गया, तो इसका मतलब आपको नॉर्मल 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 दो नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए। एच कॉमा के सेंटर से h k के डिस्टेंस का रेडियस आ जाएगा ना। नहीं बेटू, सेंटर कैसे? m1 m1 है, ये m2 है बच्चे, ऐसे समझो, छोड़ो। नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में अपन को पता है बच्चे, ये से y equals to mx y equal to m plus minus minus a square a square minus b square m अंडर रूट ऑफ a square plus a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b स्क्वायर चलेगा। Yes, पासिंग थ्रू द पॉइंट से इसको क्या कर दिया? satisfy तो एक क्या मिलेगी, एक क्या मिलेगी? क्वाड्रेटिक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का m स्क्वायर मिलेगा। और इसको इक्वेट करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे, तो m की पावर 4 के साथ क्या मिलेगा बताओ? h स्क्वायर b स्क्वायर। चलो बोलो, सही है? इसको सर a square minus b square का होल स्क्वायर
एम इसको सिंप्लीफाइड करेगा, एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2h k m प्लस के स्क्वायर, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको m की पावर 4 देगा। हाँ सर, एच यस सर। एम क्यूब कब देगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं हुआ, आपने लिखा नहीं। कौन सा, वो तो एम स्क्वायर के साथ आएगा ना, m की पावर 4 के साथ है ना। अच्छा स्क्वायर नहीं लिखा, ऊपर स्क्वायर नहीं किया, हाँ वही। ठीक ठीक। तो m की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2hk इंटू m 2hk इंटू बी स्क्वायर इंटू m क्यूब। हेलो हेलो, m स्क्वायर के साथ कितना मिलेगा बच्चे को, m स्क्वायर के साथ कितना मिलेगा बताओ। ए स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलेगा। एम के साथ कितना मिलेगा, माइनस 2hk इंटू ए स्क्वायर माइनस का 2hk इंटू ए स्क्वायर इंटू एम मिलेगा। चलेगा सभी? यस सर। चलेगा। फिर आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगा कितना, कांस्टेंट टर्म के स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। इस बाई क्वाड्रेटिक के, हेलो यस सर, बाई क्वाड्रेटिक के दो रूट का प्रोडक्ट कितना है, -1। m1 m2 का वैल्यू -1। चारों का प्रोडक्ट कितना है, के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अपॉन एच बी स्क्वायर एच स्क्वायर। m1 m2 तुमने -1 रख दिया, m3 m4 तुमको मिल गया, माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब आपको क्या करना है, ये हटा दो, ये हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। ये सब हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। ये हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा है ना बच्चे। अब आपको कुल मिला के किसको एलिमिनेट करना है इसमें से, बोलो। m3 m4 m1 m2 m3 m4 को एलिमिनेट करना है। ठीक है, ऐसा। ओके, अब बताओ, टेकिंग वन एट ए टाइम, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 वो दिया है -2hk, जो m क्यूब का कोएफिशिएंट 2hk b स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर b स्क्वायर h से h we can see बाय h। ये गंदगी भी हटा देते हैं यहाँ से, ये गंदगी भी हटा देते हैं। फाइनली यहाँ पे लिख देते हैं 2k बाई h। ओके ओके, टेकिंग 2 एट ए टाइम, m1 m2 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 m3 m4 m4 m1, आराम से m1 m3 m2 m4। चलेगा बच्चे? हाँ सर। इस इक्वल द क्या लिखेगा, ये पूरा h स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। m1 m2 की जगह -1 लग देगा, एक m3 m4 आएगा, उसकी जगह पे भी आराम से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अच्छा बना नहीं, अभी बन रहा है, देखो अभी बनेगा। इसकी जगह h और k का टर्म, इसकी जगह h और k में टर्म पुट कर देगा, इसकी जगह -1 पुट कर देगा। पक्का बच्चे? अब बच्चे कितने टर्म तेरे पास? 4 टर्म। कौन कौन से बच गए? m2 m3 m4 m1 m1 m3 m2 m3 और इसमें कॉमन निकालेगा तो m3 कॉमन, m1 प्लस m2 1 प्लस m2 प्लस इसमें m4 कॉमन, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। थोड़ा सा अपने आप करना बच्चे, है ना, मैं आपको खाली m1 प्लस m2 और m3 प्लस m4 ये आपको मिल गया बच्चे यहाँ पे। यस सर।
इन दोनों का आपको सम भी पता है ना, इसको ग्रुपिंग कर दिया आपने, ठीक। अब आप एक और रिलेशन आपके पास है, कौन सा, टेकिंग 3 एट अ टाइम। ठीक है, एक बार मैं रफ कर रहा हूँ। 3 एट अ टाइम में कौन कौन क्या क्या टर्म आएंगे बता सकते हो तुम मेरे को? M1 M3 M1 M2 M3 चार टर्म्स आएंगे है ना? हाँ सर, M2 M3 M4 M2 M3 M4 M3 M4 M1 M3 M4 M1 M3 M4 M1 M1 M2 M4 M4 M1 M2 M4 M1 M2 M4 M2 M4। सही बोल रहा हूँ बच्चे मैं? हाँ सर। इसमें सर आप M1 M2 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे भी M1 M2 की वैल्यू पुट कर दो, तो ये माइनस M3 प्लस M4 आ गया बच्चे। यस सर। इसमें आप सर M3 M4 की वैल्यू M3 M4 की वैल्यू पुट कर दो, इसमें भी आप M3 M4 की वैल्यू पुट कर दो, तो M3 M4 तो पता ही है ना आपको? हाँ सर। और ब्रैकेट में क्या आ गया? M1 प्लस वो उधर से वैल्यू डाल दें। ये एक रिलेशन, ये एक रिलेशन, एक रिलेशन ऐसा ही ऊपर भी था, हाँ था, उन दोनों का प्रोडक्ट भी था। अब आप M1 प्लस M2 को नया एक अल्फा ले लो, M3 प्लस M4 को बीटा ले लो, तो आप देखना आराम से आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सर। सर एक बच्चे को एन ले लीजिए, आदित्य गुप्ता करके, है ना? समझ गए मेरी बात बच्चे? यस सर। क्लास में आपने क्वेश्चन कराया था। नहीं नहीं, ये नहीं कराया होगा, ये बहुत गंदा क्वेश्चन। सर अगर सर जेई कॉर्नर भी कर लेंगे अभी? हाँ हाँ बच्चे, जितना टाइम है पूरा लगा डालो। हाँ सर। ठीक है सर आप नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करोगे? OL2 करूंगा, और जो सीट दिया था वो डिस्कस। क्लास में सर आपने सर एक चीज बोली थी आज सुबह जो था ना रिवीजन वाली क्लास। हाँ क्या बोली थी बताओ? सर A1 A2 प्लस B1 B2 का सर अपने सर उसका प्रूफ बोल रहे थे सर वेक्टर से, वो सर झेला नहीं। नहीं एक सेकंड आराम से। एंगल वाला। हाँ एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर वो प्रूफ था ना उसका A1 A2 प्लस B1 B2। एक सेकंड। हाँ सर वो आप कह रहे हैं वेट करना, पहले वेट करना, एक बार वो निकाल लूं मैं। पेंट कहाँ है? पेंट 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 पेंट, ये रहा पेंट। पेंट आ गया। लाओ सुनो भाई, अपन के पास दो लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये दोनों लाइन है ना? हेलो हेलो, C1 और C2 आर द सेम साइन मैंने बना रखा है, यानी कि ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर कौन सा हो जाएगा? ये वाला होगा ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर। ओरिजिन बोलो, ये पता है कि नहीं? हाँ सर। बाइसेक्टर भाई, लाइन को सेम साइन बना लेते हो 0 के हाँ। रिस्पेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी हाँ सर। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस में खोल देते हैं। प्लस में एकदम सही। A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर का स्क्वायर। आपने ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर ऐसे बोला कि दोनों की पावर वैल्यू सेम है, अल्फा कॉमा बीटा के रिस्पेक्ट में पावर वैल्यू सेम है, तो प्लस वाला आपका वही वाला बाइसेक्टर होता है जो कि उस रीजन से पास करने वाला बाइसेक्टर, ये वाला है ना? अब ये एक्यूट एंगल है कि ऑब्टूस एंगल हमें नहीं पता, ये डिपेंड करेगा बच्चे इस एंगल पे। ये डिपेंड करेगा इस एंगल पे कि ये एक्यूट है कि ऑब्टूस है, तब वही मैं नाम इसको दे दूंगा, इस बाइसेक्टर को वही नाम दे दूंगा। जिला ओके। अब ये एंगल एक्यूट है या ऑब्टूस है, कोई स्केल से तो हम नाप नहीं पाएंगे, या लाइन ड्रॉ करके हम फील तो नहीं कर पाएंगे कि एक्यूट है कि ऑब्टूस है। उसके लिए मैंने ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डाला, ओरिजिन पे इस पे परपेंडिकुलर डाला। अगर ये एक्यूट है तो ये पक्का ऑब्टूस होगा, और ये ऑब्टूस है तो ये पक्का एक्यूट होगा।
यस सर। ये झिलता है, अपोजिट होंगे। यस सर। ये झिलता है, ओके, क्योंकि ये 90 समझ गया। अब देखो, अब आप अच्छा ये एंगल नहीं, मैं तो सर ये एंगल निकाल रहा हूँ, इस जगह ये निकालना था, ये पता करना था, लेकिन मैं ये निकाल रहा हूँ। और ये क्या, ये भी तो सर दो लाइन के बीच का एंगल है। फिर आप फिर कहोगे कि सर मेजर कैसे करोगे कि ये 90 से कम है कि 90 से ज्यादा है, ऐसे देखने से तो नहीं पता चल रहा है। एग्रीड ये स्टेटमेंट? यस सर। आपको ये तो पता है कि वेक्टर्स के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं। यस सर। ये आपका O है, ये आपका A है, ये आपका B है। आप यहाँ पे OA वेक्टर निकालना चाहते हो और OB वेक्टर निकालना चाहते हो, उनका डॉट प्रोडक्ट अगर निगेटिव है तो इसका मतलब कि ये एंगल आपका कैसा है सर, थीटा एंगल। अगर OA डॉट OB पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपका एक्यूट एंगल है, ये तय हो गया। तो OA वेक्टर लिखना है तो इसके लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखा, इसको मान लेते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर अल्फा 2 कॉमा बीटा 2 है। तो बताओ अल्फा 2 माइनस 0 अपॉन A2, बीटा 2 माइनस 0 अपॉन B2 माइनस 0 0 पावर वैल्यू C2 अपॉन A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। तो यानी कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा 2 बीटा 2 की वैल्यू बोलोगे तो अच्छा लगेगा। माइनस A2 स्क्वायर माइनस C2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ऐसे ही आपका B का कोऑर्डिनेट सिमेट्रिसिटी से A2 B2 is replaced by A1 B1. I am not correct? यस सर। करेक्ट ना? सर। अब आपका समय आ गया OA वेक्टर लिखने का, बताओ। माइनस C2 A2 I कैप डिवाइड बाय, वो डिवाइड कॉमन एक बार में लिख दूंगा। हाँ सर। माइनस C2 B2 J कैप A2 स्क्वायर। OB वेक्टर लिखने का समय आ गया। हाँ सर, 1 और 2 को 1 से B1 तो माइनस C1 कॉमन निकाल दिया, A1 का I कैप प्लस B1 का J कैप अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। अब OA डॉट OB निकालने का समय आ गया, पता करना है ना कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। यस सर। OA डॉट OB की वैल्यू बता सकता कोई? C1 C2 A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। C1 C2 तो तुमने बाय बर्थ सेम साइन बना दिया था बच्चे मेरे। हाँ सर। डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव दिख रहा है आपको। हाँ। OA डॉट OB का साइन केवल और केवल किस नंबर पे डिपेंडेंट हो गया? A1 A2 प्लस B1 साइन पे। और ये किसके बीच का एंगल है? लाइंस के बीच का एंगल है, किसके अपोजिट एंगल? OA OB के बीच लाइन अपोजिट का अपोजिट का है। 0,0 वाले से जो दो लाइन। अच्छा बात बदल दिया, देखे? नहीं सर, बात नहीं बदली, पूरा सुना है तो पता है। ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो अगर मैं कहूं, अब सोच के बोलना एकदम अच्छे से, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 आपका पॉजिटिव है तो ओरिजिनल लाइन के बीच का एंगल एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूस होगा? ऑब्ट्यूस। ये जो सर्कल में बाइसेक्टर लिखा है वो कौन सा बाइसेक्टर होगा? ऑब्ट्यूस। और ये प्लस की जगह माइनस लिख दूं तो कौन सा? एक्यूट। यही बताया है। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 निगेटिव है तो आपको अब ये याद रखना है कि A1 A2 प्लस B1 B2 लाइंस के बीच का एंगल नहीं देता है, उन ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल देता है, इसलिए वो पॉजिटिव होता है। हेलो, वो उसके पे डॉटेड लाइन के बीच का एंगल एक्यूट होगा तो ओरिजिनल लाइन के बीच का ऑब्ट्यूस होगा, इसलिए प्लस वाला ऑब्ट्यूस देगा, माइनस वाला एक्यूट देगा। झिला?
यही पूछ रहे थे क्या? यस सर। हाँ सर, ओके, हो गया सर। हो गया। और हाँ हाँ बेटे। सर आप जरा एक बार सर सब नॉर्मल वाला सर कॉन्सेप्ट बता देंगे? क्या? सब नॉर्मल वाला। सब कौन सा? सब नॉर्मल। सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। थोड़ा सा जान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो कर्व ऐसा होता है ना बेटो कि ये आपके पास कोई भी कर्व है, समझ गए? इस पे ये पॉइंट P है, ये टेंजेंट इस एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट किया और इससे तुमने एल्टीट्यूड डाल दिया सीधे, तो ये जो लेंथ है ना, यही आपकी क्या है? सब टेंजेंट इस फिगर में। ये किसी भी कर्व के लिए हो सकती है, किसी भी पॉइंट पे। ये इस पे आपने नॉर्मल खींचा, ये भी ये जो लेंथ है वो आपकी क्या हो जाएगी बेटे? सब ना सर ओबी लेंथ है ना सब नॉर्मल? नहीं, ये क्यूबी ये अच्छा, क्यू है जो भी, अच्छा जो भी तुमको दिख रहा है, ये आपका x, y पॉइंट है बच्चे, आप समझो। ये आपका थीटा है, तो AQ आपका क्या हो जाएगा? जिसको आप सब टेंजेंट बोल रहे हो, सब टेंजेंट जिसको आप बोल रहे हो, वो AQ क्या हो जाएगा बताओ? AP का cos थीटा। AP यानी कि PQ का ज्यादा अच्छा नहीं है, x, y है तो PQ पता है आपको? हाँ सर, y का cot थीटा और tan थीटा dy/dx होगा उस पॉइंट पे, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? y into dx/dy। सब नॉर्मल कितना हो जाएगा सोचो? ये थीटा, तो ये आपका थीटा, तो ये y का tan थीटा y into dy/dx। ये आपका कौन सी लेंथ कहलाएगा? BQ आपका सब नॉर्मल। तो y into dy/dx सब नॉर्मल, y into dx upon dy सब टेंजेंट। GP में आ जाएगा वो तो ये तो x एक्सिस के लिए ही होगा फिर, मतलब परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, हाँ ये डिफिनेशन में ही एक्स एक्सिस के साथ ही, एक्स एक्सिस पे ही टेंजेंट का प्रोजेक्शन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। PA को क्या बोलते हो? लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या है? प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड समझ गई बात मेरी? और ये कितना हो जाता है? y का sec थीटा, y का cosec थीटा यानी कि 1 plus cot स्क्वायर थीटा, तो dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। ये PB इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं PB को इस फिगर में? लेंथ ऑफ नॉर्मल sec थीटा। तो इज इक्वल y into sec थीटा को 1 plus tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा को dy/dx, क्योंकि थीटा तुमने टेंजेंट का इंक्लिनेशन लिया है, y/dx का होल स्क्वायर। ये होता है कहानी। और कुछ को कोई समस्या? थैंक यू सर। हाँ वेलकम। बताओ और। सर आपने एक जगह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, हाँ उसमें आपने बोला था कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं है तो उसकी दो वैल्यूज आएंगी लैम्डा के लिए सर्कल के अंदर पे सर्कमफेरेंस। ये वाला बोला था ना कि अगर आपको, जैसे मैंने कहा कि कोई हर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कोई जरूरी नहीं है। ये लाइन L1 बराबर 0, ये लाइन L2 बराबर 0 है, ये लाइन L3 बराबर 0 और ये लाइन L4 बराबर 0। आपने एक इक्वेशन अपने मन से लिखा, L1 L3 प्लस लैम्डा L2 L4 बराबर 0। यस सर। ये कितने डिग्री का इक्वेशन है? 2 डिग्री का है। 2 डिग्री का है। इसको ये ABCD के कोऑर्डिनेट पक्का सेटिस्फाइड करेंगे? यस सर। यस सर। इररेस्पेक्टिव ऑफ लैम्डा? हाँ यस सर। यस सर। तो ये 2 डिग्री का वो कर्व है जो कि इन चारों पॉइंट से जा रहा है। यस सर। वही आपका सर्कल बन जाए। अगर वो कब बनेगा? जब कॉन्साइक्लिक होंगे। हाँ सर। अदरवाइज ये सर्कल नहीं बन पाएगा। हाँ। तो उसमें मैंने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को बराबर किया होगा, उससे लैम्डा निकला। तुम कहोगे सर एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं मरा तो उस लैम्डा की वो भी 0 होना पड़ेगा। अगर कब होना पड़ेगा? कब इन द सेंस? फिर से तुमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट किया। हाँ सर। इमेजिन कर रहे हो? हाँ। आपको एक लैम्डा मिला।
हाँ सर। इस लैम्डा को इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आपको किसका इक्वेशन मिला? एक पर्टिकुलर कर्व मिला जो कि इन चारों पॉइंट से पास कर रहा है। हाँ अगर वो पर्टिकुलर कर्व में एक्स वाई एग्जिस्ट है तब वो सर्कल हाँ। तो नहीं है ना? तो सर्कल तो नहीं है। हाँ सर। सर्कल नहीं है। अगर एक्स वाई भी बाय चांस मर गया हाँ तो भी इलिप्स हो सकता है। तो वो हाँ, क्या हो उस गया? केस में सर्कल हो गया। सर्कल हो गया। सर्कल ही होगा। तब झिल गया उस केस में। हाँ सर। समझ गए? तो अगर मैंने ये कहा था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करने पर और एक्स वाई के कोफिशिएंट को 0 के साथ इक्वेट करने पर अगर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा मिल रही है, इसका मतलब, हेलो, हाँ सर, डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा मिल रही है, इसका मतलब कि वो चारों पॉइंट आपके क्या है? नॉन कॉन्साइक्लिक है। क्या है वो चारों पॉइंट आपके? तो ये समझ नहीं आया। आपने कहा, अभी मेरे से बोला कि सर मैंने, हाँ आपने अभी मेरे से कहा कि सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इक्वेट किया तो लैम्डा 3 मिला। हाँ सर। एक्स वाई के कोफिशिएंट को इक्वेट किया तो 4 मिला लैम्डा। अच्छा हाँ, फिर तो होगा ही नहीं। ठीक है सर। 3 पुट करेगा तो एक्स वाई नहीं मरेगा। 4 पुट करेंगे तो वो 4 पुट इक्वल करेगा तो वो नहीं होगा, तो कोफिशिएंट इक्वल नहीं आएंगे। इक्वल सर्कल नहीं हो सकता ना बच्चे। ठीक है सर। हाँ सर, आ गया। अब झिल गया। थैंक यू सर। सर एक सर्कल है और उसके मतलब इंटीरियर टच करते हुए एक सर्कल है है ना, तो सर उसमें रेडिकल एक्सिस जो होती है वो उनका टेंजेंट ही होती है, कॉमन टेंजेंट। हाँ, तो ऐसे कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आया क्योंकि देखो अब बता, एक सेकंड बस काफी है। अब मेरे को बताओ, ये पॉइंट पी है, ये से सी डाला और इससे ये डी डाला और ये ए है। पीडी भूल जाओ, पीए और पीसी बराबर होंगे क्या? इसकी गारंटी ले सकती हो तुम? कैसे ले कैसे? बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं किसी भी सर्कल पे, वो तो बराबर वो तो होता है। हाँ, एकदम सही। अच्छा, किसकी गारंटी और ले सकती हो? पीए और पीडी की बराबर होने की गारंटी ले सकती हो? हाँ ठीक है। तो मैं भी गारंटी ले सकता हूँ पीसी और पीडी के बराबर होने की। हाँ सर, तो ठीक पी से डॉट टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल हो गई। डन। ओके सर, रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। ओके, और बताएं सर वो, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर। वो मैक्सिमम इन वाला एक क्वेश्चन था ना, वो लेंथ वाला, उसको सिर्फ कोई मतलब एक बच्चा बोल रहा था पोलर एंड पोलर से भी कर सकते हैं, वो सर ऐसा कुछ होता है क्या? कौन सा मैक्सिमम और मिनिमम बच्चों? ऐसा मेरे को मतलब आधा टेस्ट में से एक क्वेश्चन था वो लेंथ वाला सर, y माइनस वाला, वो स्लोप की तरह वो स्लोप वाला। सर वो mm वाला। सर वो x, y और 9,4 y-4/x 9। बोनस हो जो कर दिया था ना। हाँ सर, वही वाला। वो बच्चा बोल रहा था कि पोलर एंड पोलर से भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो होता है? नहीं हो पाएगा। उसमें r cos थीटा, r sin थीटा, r भी वैरी करेगा, थीटा भी वैरी करेगा, नहीं हो पाएगा। तो पोलर एंड पोलर तो फिर वही होता है ना जो अपन लोगों ने पढ़ा है, वो सर्कल में जो पढ़ा था। हाँ, वही 0 प्लस r का cos थीटा, मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट r का cos थीटा, r का sin थीटा ले लेते हैं, है ना? वही होता है। पोलर पोलर इलिप्स में भी होंगे। पोलर सर, पोलर कोऑर्डिनेट नहीं। ओके अच्छा वो वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हाँ सर, कि एक लाइन है, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है क्या बच्चा? एक लाइन नहीं मतलब सर, वो बच्चा तो सर पोलर से सर बोल रहा था सर, पोलर नहीं बेटे, नहीं। स्मॉल एम एंड कैपिटल एम जिसको मैंने बोनस किया उसकी बात कर हाँ रहे वही हो? हाँ वही वाला सर। ये पूछना चाह रहा है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? नो हाँ, नेवर। हाँ सर, पोलर कोऑर्डिनेट ही। पोलर कोऑर्डिनेट r का cos थीटा, r का sin थीटा। हाँ वो तो सर मतलब नॉर्मल वाले हुए ना जो अपन लोग लेते हैं किसी भी, मतलब वही है। पोलर बोलते हैं, बता नहीं रहा ये क्या नहीं मतलब मैं तो क्या बोलते थे? एक छोटा सा डाउट था, वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के बाद जो एक्सेस बनती है उसको याद कैसे रखना है? ऐसे cos थीटा sin थीटा है ना, माइनस का sin थीटा और cos थीटा। सर आपने बताया था ये, अब बताएंगे एक बार रोटेशन का। अभी आएगा बच्चे, भूल अभी रहने दे, है ना? ओके सर, ठीक। और बोलो। लीव कर दो। हाँ मतलब कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हो। जब तक और किसी को कुछ डाउट है तो वो बोल दे, नहीं तो मैं भी बस लीव ही कर रहा हूँ।
लीव कर दो बच्चों। ओके यस सर। यस सर। समझ में आया हमारा बच्चों अपन को टेस्ट कैसा गया? यस सर। ठीक गया। टेस्ट ठीक गया? सर अच्छा गया। ठीक गया। अगर कुछ छूट गया हो तो उसको करो जल्दी जल्दी, है ना? अब हाइपरबोला स्टार्ट होगा क्या? सोच तो रहा हूँ। अभी फिजिक्स में क्या चल रहा है तुम्हारा? ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोस्टैट चालू होगा। कब स्टार्ट होगा? तो सर लेंस बचा है, पूरा लेंस बचा है। अभी तो टाइम लेंस बचा है, अभी तो पूरा टाइम लगेगा। लेंस टाइम लगेगा। ओके चलो कोई नहीं। ओके फिर थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।